चेक करिए बेटा, आवाज आ रही है? यस, गुड आफ्टरनून। चेक कर लीजिए, आवाज आ रही है? एक बार फटाफट से बता दो। यस, ठीक है, मुझे आवाज आ रही है आपकी। यस, परफेक्ट है। ठीक है, मास्टर आ गया। ठीक है, मास्टर आ गया। और मास्टर इस बात को आपको कल भी बोल रहे थे हम लोग कि यार हमारे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं इस साल। रीजन क्या है? जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो 2023 में जिन्होंने नीट का पेपर दिया था ना, जो 500 और 600 के बीच में कहीं अटक गए थे, ऐसे बहुत सारे बच्चे इस साल सिलेक्ट हुए हैं। और आप भी अगर कहीं थोड़े से मार्क्स से रुक गए ना, तो आप भी सिलेक्ट हो जाओगे नेक्स्ट ईयर। तो प्लीज पूरी मेहनत करो। और आज हमने बेटा आपको एक असाइनमेंट दिया था, अगर आपको याद हो, मैंने असाइनमेंट दिया था प्रोकैरियोटिक सेल का, वो आपने पूरा कर लिया होगा। क्लास के लास्ट में मैं उसके सारे डाउट बताऊंगा। मैंने आपको क्या बोला है, जो भी क्वेश्चंस मैं दूंगा उसके डाउट्स में क्लास में ही बताऊंगा, चाहे मुझे हर क्लास में 15-20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़े, मैं उसके डाउट्स आपको प्रॉपरली सॉल्व करके बताऊंगा। यस, ठीक है। यस, कुछ आंसर गलत थे बेटा। जिसके को वीडियो नहीं आ रही है ना, प्लीज एक बार दोबारा से ज्वाइन करो, वीडियो आ जाएगी। हाँ, जो गलत थे मैं उसको एक बार फिर से बता दूंगा ना। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। बेटा मेरी बात सुन, मैंने असाइनमेंट टेलीग्राम पे भी पोस्ट कराया था आपको। उसका डीप, उसको क्या नाम है, 40 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट था, जिसको मैंने डोपा 1 के नाम से दिया था। क्या आपने वो सॉल्व किया, ये पूछ रहा हूं बस। बहुत सारे बच्चे यस लिख रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया प्लीज आज कर लेना, मैं उसके आंसर्स आपको बता दूंगा। नहीं तो मेरे साथ करना, मैं आपको लाइव कराऊंगा, मेरे साथ कर लेना, ठीक है। पर प्लीज ध्यान रखें, टेलीग्राम चैनल पे और ऐप पे, दोनों पे मैं डलवाए करूंगा एक एक्स्ट्रा असाइनमेंट जो मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। ये डीपीपी के अलावा है। बेटा लिंक टेलीग्राम का यहां पर कैसे दे दूं मैं आपको? टेलीग्राम का लिंक जो है मैं अलग से व्हाट्सएप करा दूंगा आपको, या मैं आपको कल यहीं पे बता दूंगा उसमें। मुझे बताओ, वॉइस मिसमैच है क्या? ऑडियो वीडियो मिसमैच है कि सही है? जल्दी बता दो एक बार। ऑडियो वीडियो मिसमैच है कि सही है? सब ठीक है? सही है, बढ़िया है। यस लिख दो। चलो स्टार्ट करेंगे पढ़ाई। अब शुरू कर दो एकदम जम के, आ जाओ। देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया आपसे। प्रोकैरियोटिक सेल मैंने पूरा करा दिया। चलो एक बार क्वेश्चन ही कर लेते हैं पहले। जिन्होंने नहीं किया किया, एक बार आंसर मेरे साथ देख लो, ताकि आपको वो पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए उस पर, ठीक है। यस, तो हमने बेटा जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उस पर मैं एक बार क्लियरिटी ले लेता हूं आपको, ठीक है। मैं प्रोकैरियोटिक सेल आपको पूरा पढ़ा दिया है, उसके ऊपर में जो भी क्वेश्चंस है वो करा देता हूं आपको। यस, मैंने प्रोकैरियोटिक सेल पूरा पढ़ा दिया आपको। एनसीईआरटी आप सबने पढ़ी होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ी प्लीज एनसीईआरटी साथ के साथ पढ़े, सही है। हाँ, हमने पूरा प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा दिया। आज यूकैरियोटिक सेल पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि आपको मैं ये और करा दूं, असाइनमेंट जो मैंने कहा था कि मैंने दिया है आपको, शायद कुछ को नहीं मिला, उसको एक बार सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। करें सॉल्व? ये क्वेश्चंस थे, मुझे लग रहा है आपको दिख रहा है, क्वेश्चंस दिख रहे हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चंस दिख रहे हैं, रोटेट कर लो भले ही, दिख जाएगा। हाँ सर, लाइव नहीं चल रहा, पिटाई करूंगा तेरी में। क्वेश्चंस दिख रहे हैं, नॉट वेरी क्लियरली बेटा। अब इसको और जूम कर देते हैं, चलो मैं और जूम कर देता हूं तेरे लिए। अब ये डोपा 1 करके दिया था मैंने, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ले। पर इतने दिखने चाहिए थे यार तेरे को। अब ठीक है, चल फटाफट से आंसर कर इसके। अब तो कर लेगा। हाँ, चल। मीजोजोम प्रेजेंट इन, मीजोजोम किस में होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। फर्स्ट का फर्स्ट है। स्मॉलर साइज, स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा? देख बेटा, पीपीएलओ जो तेरा है 0.1 माइक्रोमीटर है, राइबोसोम नैनोमीटर में है। ये दोनों सेल हैं, ये दोनों सेल हैं। तो सबसे छोटा सेल तो ये होता है।
पर इनमें भी सबसे छोटे साइज का राइबोसोम है। अगर इस क्वेश्चन में दिया होता स्मॉलेस्ट साइज का सेल, तो तू क्या मार्क करता बेटा? तू मार्क करता ये चीज। अब ये चीज आ रही है क्लियर? बता जल्दी से। यस, तो यहां पर भी राइबोसोम आएगा, विच इज कॉमन इन ई कोलाई एंड आरबीसी। आरबीसी यूकैरियोट है और ई कोलाई क्या है? प्रोकैरियोट है। दोनों में कॉमन स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, एक बार फटाफट से आंसर सॉल्व कर लो। राइबोसोम प्रेजेंट इन, राइबोसोम हमारे पास कहां प्रेजेंट है बताओ? साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, सम ऑर्गेनल साइटो, देख बेटा दोनों के साइटोप्लाज्म में होता है, ये सही है। कुछ ऑर्गेनल में किसमें होगा? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में, मतलब क्लोरोप्लास्ट में। यहां पर मेरे पास ये प्रेजेंट होगा, तो यहां पर आंसर आएगा डी। नॉट ट्रू अबाउट सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या होता है बेटा? वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल, जो स्पिंडल फाइबर बनाता है। ठीक है, ये बना किसका होता है? प्रोटीन का, विदाउट मेम्ब्रेन है, प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अब सेंट्रियोल जो प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है, तो ई कोलाई क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। थर्ड आंसर आएगा। क्लियर है बेटा? आंसर क्या आएगा? थर्ड आएगा। सही है, ठीक है। विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, बिना मेम्ब्रेन की कौन सी ऑर्गेनल है प्रोकैरियोट में? देख मेरी बात सुन ध्यान से, न्यूक्लियोलस, सेंट्रियोल और राइबोसोम, ये तीनों में मेम्ब्रेन नहीं होती, लेकिन यहां पर इसने सिर्फ प्रोकैरियोट की बात करी है, तो सेंट्रियोल और न्यूक्लियोलस प्रोकैरियोट में नहीं होता। आंसर इसका थर्ड आएगा। आंसर क्या आएगा? थर्ड, क्योंकि प्रोकैरियोट में पूछा है। क्लियर है? सही, आगे आ जाओ। अब बात कर रहे हैं, क्वेश्चन हो गया नॉट ट्रू अबाउट सेंट्रियोल वाला, इसको हटा ही देते हैं ताकि थोड़ा सा बड़ा दिखा सकें आपको। चलो आ जाओ, अब करो। विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक हो गया, ये तो कौन सी है? प्रोकैरियोटिक में कर तो लिया, राइबोसोम है। साइज ऑफ स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, पीपीएलओ बेटा, पीपीएलओ का साइज क्या होगा? 0.3 माइक्रोमीटर या 0.1 माइक्रोमीटर। अब इसमें बेटा मेरे पास यहां पर पॉइंट होना चाहिए था, ये ठीक हो जाएगा। 0.3 माइक्रोमीटर चाहिए आपको। यस, नॉट ट्रू अबाउट अमीबा। अमीबा क्या है? यूकैरियोटिक सेल है। अमीबा क्या है? यूकैरियोटिक सेल है, और उसमें भी एनिमल सेल है। यस, तो ये यूकैरियोटिक है, और सेल वॉल नहीं होगी इसमें, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियोलस जो होता है बेटा, वो सारे सेल में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियोलस क्या होता है बेटा? सारे यूकैरियोटिक सेल में होता है। ये हम पढ़ेंगे आगे जाके। यस, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। क्लियर है? अब आगे आ जाओ। न्यूक्लियस ऑब्जर्व इन, न्यूक्लियस किसमें मिलेगा? यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, चीक सेल। ये चीक सेल है बेटा, ऑल नहीं है, चीक सेल है। यस, फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया क्या है? विदाउट मेम्ब्रेन होता है, ये गलत हो गया। प्रेजेंट इन ऑल सेल, गलत हो गया। किसमें हेल्प करेगा? मोटिलिटी में। किसमें हेल्प करेगा? मोटिलिटी में। कोई डाउट है? बताइए, आगे आ जाओ। अब यहां से आगे कर लेते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलो भाई, दिख रहा है तुम्हें? पहले बताओ, दिख रहा है ना? ग्लाइकोलेक्स प्रेजेंट इनर टू मीजोजोम, आउटर टू सेल मेम्ब्रेन, पार्ट ऑफ सेल वॉल, आउटर टू सेल वॉल। फोर्थ आएगा, ग्लाइकोलेक्स की बात हो रहा है। विच इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, ऑल पूछा हुआ है। पिलाई, फ्लैजिला, एटीएस तो होता ही नहीं है, ये भी सब में नहीं होता, पिलाई भी सब में नहीं होता। जीनोमिक डीएनए, जिसे आप न्यूक्लियोइड कह रहे हो, तो 12th का सी आएगा, थर्ड आएगा। नैग और नैम किसकी सेल वॉल में है? पेप्टाइडोग्लाइकेन में है नैग और नैम। सिर्फ नैग की बात करता तो काइटिन में होता। यस, पेनिसिलिन किसके अगेंस्ट काम नहीं करती? मुझे यहां पर चाहिए ग्राम नेगेटिव, ग्राम नेगेटिव। पीपीएलओ में सेल वॉल नहीं होती, तो ये क्या होता है? ग्राम नेगेटिव होता है बेटा। यस, क्लियर है? यस, ठीक है। नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट, जिसमें सेल वॉल ही नहीं है। क्रॉस लिंकिंग इज मेड अप ऑफ, मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनेंगे। हमने ये नैग और नैम की ऐसे चेन बना दी है,
नैग और नैम की ऐसे चेन बना दी है, नैम के ऊपर अमीनो एसिड जुड़े थे ऐसे, उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग थी। तो अमीनो एसिड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है सर? पेप्टाइड बॉन्ड होता है। 15 का 1 आएगा, 15 का 1 आएगा, याद रहेगी बात? 15 का 1 आएगा बेटा। 10th का आंसर की में 4th है। मैं आंसर इसलिए तो बता रहा हूं तुझे, है ना, इसलिए बता रहा हूं ना। ठीक कर ले आंसर की में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जा। विच एंजाइम बैक्टीरिया सेल वॉल, याद करो बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए हमें, याद करो। बैक्टीरिया की सेल वॉल तोड़ने के लिए हमें कौन सा एंजाइम चाहिए? टीयर्स में होता है लाइसोजाइम। ई कोलाई इज ग्राम नेगेटिव क्योंकि उसमें क्या नहीं है? नॉट हैव सेल वॉल, थिक सेल वॉल, थिन सेल एनवलप, क्योंकि उसकी जो सेल एनवलप है वो क्या होती है? थिन होती है। ऐसा नहीं कि सेल वॉल नहीं होती, सेल एनवलप थिन होती है। यस, विच इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। मेरी बात सुन ध्यान से बेटा, ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल क्या क्या याद रखने हैं? ग्राम नेगेटिव में ई कोलाई है, साइनोबैक्टीरिया है और माइकोप्लाज्मा है। यस, तो ये दोनों साइनोबैक्टीरिया हो गए, ये नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। ठीक है, 14 तो रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है बेटा? 14 कैसे रॉन्ग है? पेनिसिलिन इज नॉट इफेक्टिव। ग्राम नेगेटिव चाहिए बच्चे मुझे। पीपीएलओ में तो सेल वॉल ही नहीं है ना। पेनिसिलिन क्या करती है? सेल वॉल बनने नहीं देती। तो ई कोलाई में थोड़ी बहुत सेल वॉल तो होती है, पीपीएलओ में तो बिल्कुल नहीं होती, इसलिए ठीक है वो। आगे आ जा, ये वाला देख ले। नॉट ट्रू फॉर सेल एनवलप, केमिकली कॉम्प्लेक्स है, प्रोटीन की लेयर है, प्रोटेक्शन करेगी। आप याद करो यहां एनसीईआरटी ने क्या लिखा है? एनसीईआरटी ने लिखा है टाइटली बाउंड। क्या लिखा है? टाइटली बाउंड। यस, ठीक है। विच इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। भाई देख बेटा, सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, लिपिड की बाइलेयर है। यस, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। एनाबीना हैव क्रोमेटोफोर। एनाबीना में क्या क्रोमेटोफोर है? यस और नो? यस, एनाबीना क्या है? साइनोबैक्टीरिया। एनाबीना इज नॉन मोटाइल। यस, दोनों ठीक है बेटा, क्योंकि फ्लैजिला नहीं होता साइनोबैक्टीरिया में। क्रोमेटोफोर इज एनालोगस। एनालोगस मतलब समान है। लेमिली ऑफ क्लोरोप्लास्ट सही है। ऑल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल, ये गलत है। मेरी बात सुनो ध्यान से। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया दो तरीके का होता है, एक जिसमें क्लोरोफिल होता है और एक जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता। वो वाले होते हैं ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पर आएगा ओनली S1 इज करेक्ट। क्लियर है? यस बच्चे, मैंने ये क्वेश्चंस कहां दिए थे? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चंस हमने टेलीग्राम चैनल पे दिए थे, वहां से आपको ये करने थे। उसके अलावा ये ऐप पर दिए थे। अगर आपको ऐप पे नहीं मिले, मैं टेलीग्राम चैनल पर फिर अपलोड करूंगा। ये 40 क्वेश्चन थे। मैं यूकैरियोटिक सेल के 150 क्वेश्चन आपको दूंगा आज के टॉपिक के बाद, कल परसों में कभी भी दे दूंगा। आपने डीपीपी के अलावा ये क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि इसके डाउट्स मैं आपको खुद बताऊंगा। अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा मैं डोपा अलग से भी दूंगा। 21 से 23 मैंने नहीं बताए, कहां 21 से 23? अभी बता रहा हूं, आ रहा हूं बेटा, 21 से 23 पे आ रहा हूं, आ जाए। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव प्लाज्मिड, गलत है। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियोइड, सही है। तो ओनली S1 इज करेक्ट। राइबोसोम एब्सेंट इन नॉस्टॉक, सभी बैक्टीरिया सेल में राइबोसोम होता है, ये गलत हो गया। क्रोमेटोफोर प्रेजेंट इन नॉस्टॉक, सही है। तो यहां पर आएगा ओनली S2 इज करेक्ट। ओनली क्या है? S2 इज करेक्ट। मीजोसोम एंड क्रोमेटोफोर बोथ इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, नहीं, क्रोमेटोफोर रेस्पिरेशन नहीं करता। मीजोसोम इन्वॉल्व इन सेल वॉल फॉर्मेशन, सही है। ओनली S2 इज करेक्ट। सेकंड आ गया आंसर इसका। एनाबीना हैव क्रोमेटोफोर, एनाबीना में क्रोमेटोफोर होगा। यस, एनाबीना इज नॉन मोटाइल, एनाबीना इज नॉन मोटाइल, सही है। तो दोनों करेक्ट है। S1 S2 सॉरी क्या है? S1 S2 इज बोथ इज करेक्ट। ये नहीं आएगा, ये आएगा। यही आपके रह गए थे अभी, आ जाओ। फिर हम बात कर रहे हैं, 24 हो गया है, 25 की बात कर रहे थे, 25 भी हो गया, 26 आ जाओ। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होते? हिस्टोन्स नहीं होते। हिस्टोन्स किसका फीचर है? यूकैरियोट का फीचर है। 27 है, नॉट ट्रू अबाउट फॉर न्यूक्लियोइड।
नॉट ट्रू फॉर न्यूक्लियोइड। मेन जीनोमिक डीएनए है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंड नहीं होता। सिंगल स्ट्रैंड का मतलब ये डबल स्ट्रैंड होता है ऐसा, तो इसका आंसर आएगा थर्ड। पीपीएलओ में क्या नहीं होती, सेल वॉल भी नहीं होती, फ्लैजिला भी नहीं होता, पर क्योंकि ये प्रॉपर सेल है तो न्यूक्लियोइड तो होगा, इसलिए आंसर इसका फोर्थ आएगा 28 का। 29 है ई कोलाई, क्या है, बैक्टीरिया। बच्चे ई कोलाई में चारों तरफ ऐसे फ्लैजिला होता है ई कोलाई में, यस, और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन इसका होता है। क्लोरोफिल ए नहीं होता क्योंकि ई कोलाई जो है वो सैप्रोफिटिक है। अगर सैप्रोफिटिक है तो पिगमेंट क्यों होगा, फोटोसिंथेटिक क्यों होगा, यस। 21 रॉन्ग हो गया बेटा। रिमी बच्चे मैं एक बार आपको वर्ड मैसेज करवाऊंगा और मैं कोशिश करता हूं कल वाली क्लास में आपको जरूर बता दूं। 24 तेरा रॉन्ग हो गया, कैसे हो गया? एनाबिना हैव क्रोमेटोफोर, सही है। एनाबिना इज नॉन मोटाइल, सही है, फ्लैजिला नहीं होता, तो थर्ड आएगा आंसर। रॉन्ग कैसे हो गया? 24 का 2 आ जाएगा। एनाबिना क्या है, साइनोबैक्टीरिया, फ्लैजिला नहीं होता तो नॉन मोटाइल नहीं होगा। 21 ऑल प्रोकैरियोटिक सेल है प्लाज्मिड, गलत हो गया। ऑल प्रोकैरियोटिक सेल हैव न्यूक्लियोइड, सही है। अच्छा S2 इज करेक्ट आएगा, यहां पे सेकंड आएगा। 21 का सेकंड आएगा, मैंने करा सही है लेकिन बताया गलत है, सेकंड आएगा, ठीक है। क्रोमेटोफोर रेस्पिरेशन करता है, पिटाई खाएगा, ध्यान से पढ़, नहीं तो बेटा सिलेक्शन छोड़ कुछ नहीं होगा, समझ इस बात को, ठीक है। देख इधर, यहां देख, फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया इज एब्सेंट इन कोकस, नॉट प्रेजेंट इन नोस्टॉक, नॉट इन्वॉल्व इन माइक्रोट्यूब्यूल। देख ले ध्यान से, कोकस में नहीं होता, सही है, नॉट प्रेजेंट इन नोस्टॉक, सही है, नॉट इन्वॉल्व इन माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल में यूकैरियोट का फ्लैजिला होता है, फोर्थ आएगा इसका आंसर। आरआरएनए इज अ पार्ट ऑफ राइबोसोम, यस, राइबोसोम में आरआरएनए होता है। नॉट ट्रू फॉर इंक्लूजन बॉडी, रॉन्ग पूछा है इसके लिए, रॉन्ग पूछा है। स्टोरेज है साइटोप्लाज्म में, विदाउट मेम्ब्रेन है। सेकंड, सॉल्युबल नहीं होती, इनसॉल्युबल होती है। टाइप ऑफ राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स कौन सा है? 70S है। ये सब यूनिट है बेटा, ये एक बच्चा मेरे से ऑफलाइन में पूछ रहा था, ये सब यूनिट है, राइबोसोम नहीं है, यहां राइबोसोम लिखा है। न्यूक्लियर एनवेलप इज नॉट प्रेजेंट इन, मुझे यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल चाहिए। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल सेकंड है लैक्टोबैसिलस, विच इज नॉट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोइड इंक्लूजन बॉडी, राइबोसोम, ये सब होगा। ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होगा, सेल एनवेलप का पार्ट है। पीपीएलओ में क्या नहीं होगा? पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? सेल वॉल है, फोर्थ आंसर है। बाकी चीजें होंगी बेटा पीपीएलओ में। आगे आ जाओ। 38 पीपीएलओ हो गया। जीन इज लोकेटेड ऑन, जीन सब पर होती है बेटा, प्लाज्मिड में भी होती है, न्यूक्लियोइड में भी होती है, यस। अगर यहां पर लिखा होता मेन जीन, असेंशियल जीन, फिर फर्स्ट आंसर होता। एग्रोबैक्टीरियम नॉट हैव टीआई प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, बताओ जल्दी से। 34 कंफ्यूजन है, पहले एक बार मैं खत्म कर दूं फिर बता। एग्रोबैक्टीरियम क्या है, उसमें कौन सा प्लाज्मिड होता है? टीआई प्लाज्मिड होगा न्यूक्लियोइड होगा। मैंने क्या पढ़ाया था, किसी एक बैक्टीरिया में दो अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड नहीं होंगे, तो एग्रोबैक्टीरियम में अगर टीआई प्लाज्मिड है तो आर प्लाज्मिड नहीं हो सकता। स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल, मेम्ब्रेन से कौन सा स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है? फोर्थ, यस, राइबोसोम जुड़ा हुआ है। स्ट्रक्चर कॉमन इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, सेल देखो बेटा, प्लांट सेल एनिमल सेल में ये तो कॉमन नहीं है ना, ना सेल वॉल कॉमन है, तो ये हो सकता है कि राइबोसोम मेरे पास कॉमन हो, क्योंकि राइबोसोम कौन से वाला होगा? एटीएस होगा। अब अपने डाउट पूछ लो, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 8th क्वेश्चन बता दो बेटा। थाइलाकॉइड का एनालोगस होगा, 8th क्वेश्चन में डाउट है, फटाफट से अपने डाउट पूछ लो, मैं खत्म कर रहा हूं। नॉट ट्रू अबाउट अमीबा, बेटा अमीबा यूकैरियोटिक सेल है, किसी भी यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होगा, अगर न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियोलस जरूर होगा बेटा, अगर न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियोलस जरूर होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? यस, ठीक है। तो नॉट ट्रू पूछा है, तो न्यूक्लियस तो ट्रू है, यूकैरियोटिक है, सेल वॉल नहीं है, ये भी ट्रू है, नॉट ट्रू में फोर्थ आ जाएगा। यस, क्वेश्चन 9 डाउट है, न्यूक्लियस किस में मिलेगा बच्चे?
न्यूक्लियस प्लांट सेल में मिलेगा, एनिमल सेल में मिलेगा, चीक सेल में मिलेगा, सब में न्यूक्लियस मिलेगा ना। यस और क्या है? असाइनमेंट ऐप में नहीं आया, करा रहा हूं। 14th बता दो। अब देख बेटा, ऐसे अगर आप सारे पूछोगे तो नहीं कराऊंगा मैं। सेकंड प्लीज। यार क्या कर रहा है? स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है यहां पर। मुझे बता कि सबसे छोटा साइज का सेल कौन सा होता है? सर पीपीएलओ। अगर तेरे से लिखा हुआ है क्या पीपीएलओ के अंदर राइबोसोम होता है, हाँ, तो मुझे बता रूम से छोटा आदमी नहीं होगा। तो राइबोसोम सेल के अंदर है, तो राइबोसोम तो सेल से भी छोटा होगा। यस 24 27 एक बच्चा पूछ रहा है नॉट ट्रू अबाउट न्यूक्लियोइड। मेरी बात सुन ध्यान से। न्यूक्लियोइड क्या है? एक एक सिंगल डीएनए होता है, सिंगल स्ट्रैंड नहीं। सिंगल स्ट्रैंड का मतलब होता है सिंगल धागा। कोई भी डीएनए चाहे प्रोकैरियोट में हो चाहे यूकैरियोट में, हमेशा डबल स्ट्रैंड होता है। डबल स्ट्रैंड मतलब दो धागे के साथ होता है, इसीलिए आंसर इसका थर्ड है। 25 में एनालोगस पूछा है। क्रोमेटोफोर बेटा, क्लोरोप्लास्ट में जो लेमिली होती है ना, वो थाइलाकॉइड ही होता है। यस तो ठीक है। और कोई? फिफ्टींथ भाई, अब मैं यहां साइन मैच करने नहीं बैठा हूं, जिसकी मिसमैच है वो दोबारा से ज्वाइन करो। 15 क्रॉस लिंकिंग। तुम्हें मेरी बात सुनो, ये नैग और नैम की चेन थी ऐसे। यस थी कि नहीं थी? हाँ सर थी। नैम पर मेरे पास ये अमीनो एसिड की चेन थी ऐसे, याद आया? अब अमीनो एसिड के बीच में लिंकिंग किसकी बनेगी? मान ले मेरे पास दो अमीनो एसिड की चेन है, अमीनो एसिड की चेन को कौन सा बॉन्ड जोड़ेगा? पेप्टाइड जोड़ेगा, जो प्रोटीन के बीच में होता है। यस बेटा, आज क्लास थी, क्लास तो आपकी अब डेली है मेरे साथ। मैंने क्वेश्चंस इसलिए करा दिए क्योंकि इस क्वेश्चंस के आंसर मैं ही बताऊंगा, इसलिए आगे चल रहे हैं बेटा। आज यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट कर रहे हैं, बस जितने डाउट बताने थे बता दिया आपको मैंने। इसके बाद कोई डाउट नहीं। अब पढ़ाई करो ध्यान से, ध्यान से सुनो बेटा। यूकैरियोटिक सेल पढ़ाने जा रहा हूं मैं, जो जो बातें बताऊंगा उस पर फोकस करें। स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। टुडेज गोल में हम लोग लिख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। हम क्या कर रहे हैं बेटा? टुडेज गोल में हम लोग यूकैरियोटिक सेल लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना। और यूकैरियोटिक सेल की जब हम बात कर रहे हैं, उसमें हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे, और उसके साथ हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल का टॉपिक आज कोशिश करेंगे खत्म करें। तो मेरी तरफ बने रहें और पूरा फोकस रखें। क्लियर है? हाँ अब पढ़ लो ध्यान से, ठीक है? जेनेटिक्स पहले नहीं कराऊंगा, कुछ आता जाता है नहीं। जेनेटिक्स कर ले पहले, तो पहले मेरे को तेरा बेस तो बनाने थे। अब मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, यूकैरियोटिक सेल पढ़ाने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना है, सारा टॉपिक समझ में आएगा अगर पूरा फोकस करोगे तो। ठीक है? हम टॉपिक पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। अब सबसे पहले पॉइंट ये समझो, हम यूकैरियोटिक सेल के जनरल फीचर पढ़ेंगे। मुझे आपसे ये सवाल पूछना है, आपके पास 5 किंगडम्स हैं टोटल। 5 किंगडम्स में कौन कौन सी किंगडम है? पहली किंगडम है मोनेरा, दूसरी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई और एनिमिलिया। ये टोटल आपके पास 5 किंगडम्स हैं। ठीक है? इनमें से हमारे पास ये वाली प्रोकैरियोटिक है। इस बात में कोई डाउट है किसी को? ये सारी यूकैरियोटिक है, ये अकेली प्रोकैरियोटिक है, और ये सारी हमारे पास क्या है? यूकैरियोटिक है। ये बात समझ में आ रही है? इसमें से मेरे पास ये यूनिसेलुलर थी, यस और नो? ये यूनिसेलुलर थी। बाकी की सारी क्या है? ये तीनों मल्टी सेलुलर है। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे यूकैरियोटिक सेल में कुछ जनरल फीचर लिखने हैं, कुछ जनरल फीचर लिखने हैं, तो सबसे पहला फीचर मैं क्या लिखूंगा बेटा? मैं क्या लिखूंगा? सुनना ध्यान से। मैं ये लिखूंगा, इट इन्वॉल्व। यूकैरियोट्स में कौन कौन आएंगे? इट इन्वॉल्व प्रोटिस्टा, और क्या लिखूंगा? फंजाई, प्लांटेई और एनिमिलिया। यस और नो? ये चारों को मिलाकर मेरे पास यूकैरियोटिक सेल बनते हैं। मतलब
इन चारों के अंदर जो भी सेल प्रेजेंट है वो यूकैरियोटिक है। इसमें प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है और ये तीनों क्या है, मल्टीसेलुलर है। तो एक क्वेश्चन मेरे पास ये भी बन सकता है कि हमारे पास यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है, बट प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ यूनिसेलुलर होता है। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ? ये वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये क्लियर है बेटा? वॉइस मिसमैच आप ध्यान से पढ़ो तो समझ में आएगा। दूसरी बात समझो, दूसरी बात, हमारे पास क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक, ए, अनियन का पील सेल। अनियन पील क्या होता है? ये मान लो अनियन है, इसके बाहर एक लेयर होती है, उसका हमने एक सेल ले लिया, इस तरीके से सेल ले लिया, उसमें बाहर एक सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन होती है। तो जो अनियन का पील सेल है वो क्या है बेटा? वो एक प्लांट सेल है। क्या है? प्लांट सेल है। उसमें आउटर क्या होती है? सेल वॉल होती है, यस। और इनर क्या है मेरे पास? सेल मेम्ब्रेन है। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? मुझे ये बताओ, यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? ठीक। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कुछ एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं जो तुम्हारे सिलेबस में दे रखे हैं। पहला है प्याज। प्याज का जो बाहर का छिलका निकालते हैं उसका जो सेल है वो प्लांट सेल है, तो उसमें बाहर सेल वॉल होगी। दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं, दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं एनिमल सेल का, चीक सेल। चीक सेल क्या है? एक एनिमल सेल है। तो उसमें आउटर मोस्ट क्या प्रेजेंट है? आउटर मोस्ट में सेल मेम्ब्रेन है। आउटर मोस्ट में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। इतनी बात समझ में आ रही है? मैं जो पढ़ा रहा हूं वो सब एनसीईआरटी में है, प्लीज ध्यान से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी ने बोला है कि प्याज का जो बाहर की लेयर है वो एक प्लांट सेल है, उसमें सबसे बाहर सेल वॉल होगी, फिर उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी। एनिमल सेल में सबसे बाहर हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। ये कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दे रखे हैं, किसके किसके एग्जाम्पल दे रखे हैं? प्लांट सेल और एनिमल सेल के। तीसरा पॉइंट जो बेसिक फीचर में है, ये क्या शो करते हैं? शो कंपार्टमेंटलाइजेशन। यूकैरियोटिक सेल क्या शो करते हैं? कंपार्टमेंटलाइजेशन। इसका मतलब होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, ऐसी ऑर्गेनल जिसमें मेम्ब्रेन है। क्या मतलब हुआ? इस बात का ध्यान से समझते हैं। इधर देख, मेरी तरफ देख बेटा, मेरी तरफ देख। तेरे पास ये एक सेल है, ध्यान से सुन, ये तेरे पास एक सेल है। सेल में ये जगह जो है, ध्यान से सुनिए बच्चे, ये जगह जो है, ये जगह जो है मेरे पास, ये वाली जो जगह है, ये मान ले साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ रिएक्शंस चल रहे हैं, यहां कुछ केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं। अगर मुझे यहां अलग रिएक्शन कराने हैं, यहां मुझे कुछ अलग रिएक्शन कराने हैं यहां इसके अंदर, तो यहां अलग रिएक्शन चलेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? यहां मेरे पास अलग रिएक्शन चलेंगे। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा? यहां पे मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यूकैरियोटिक सेल में हमारे पास अलग अलग चैम्बर होते हैं। चैम्बर समझ में आता है? अलग अलग ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं, ये कंपार्टमेंट के अंदर अलग रिएक्शन होते हैं। मतलब मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या प्रोकैरियोटिक सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है? कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है किसी एक कमरे के अंदर, किसी एक रूम के अंदर छोटे छोटे चैम्बर या कंपार्टमेंट बना देना। ऐसे कंपार्टमेंट एक्चुअल में क्या होती हैं? ऑर्गेनल होती है, जो यूकैरियोट में प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसी कोई कंपार्टमेंट नहीं होती। अब क्योंकि ये वाला, ये सेल की में बाहर मेम्ब्रेन है, तो इन कंपार्टमेंट की मेम्ब्रेन होती है, इनकी भी मेम्ब्रेन होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन है। जैसे ये लिपिड की बनी है तो ये वाली भी लिपिड की बनी होगी। तो मेरे पॉइंट को बहुत ध्यान से समझो कि प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती। ऐसी ऑर्गेनल, ऐसी मतलब हम बोल सकते हैं
ऐसे जो ऑर्गेनल जिसके बाहर मेम्ब्रेन हो, मेम्ब्रेन की वजह से कंपार्टमेंट, एक चैम्बर, एक जगह बन जाती है जहां अंदर अलग रिएक्शन होता है, साइटोप्लाज्म में अलग रिएक्शन होता है। इन्हें ही तो ऑर्गेनल कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेम्ब्रेन के बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसमें अंदर अलग रिएक्शन होता है, साइटोप्लाज्म में अलग रिएक्शन होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी भी ऑर्गेनल है उनकी सबकी मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। क्या यह बात सोच पा रहे हो? क्या यह बात सोच पा रहे हो? जल्दी बताओ। इसे ही हम क्या बोल रहे हैं बेटा? कंपार्टमेंटलाइजेशन बोल रहे हैं। तो हमारे पास, ध्यान देंगे बेटा, हमारे पास क्या है? हमारे पास ये शो करता है कंपार्टमेंटलाइजेशन, जो किसकी वजह से होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, मतलब ऐसी ऑर्गेनल जिसके बाहर क्या है? मेम्ब्रेन है। इसे हम कहते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। क्लियर है? क्लियर है? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। हाँ बेटा, बता जल्दी से। क्लियर है? यस, ठीक है। अब मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ई कोलाई या बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया लिख देते हैं, बैक्टीरिया लैक कंपार्टमेंटलाइजेशन। यस और नो? ये बात याद रहेगी। अब फोर्थ सुन ध्यान से। फोर्थ क्या है बेटा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। वेल डिफाइंड क्या है? न्यूक्लियस। मैं एक डायग्राम आपको दिखाऊंगा, उससे चीजें थोड़ी सी क्लियर होंगी ताकि आप चीजों को आराम से समझ सको। डायग्राम कोई नहीं बनाना जब तक मैं ना बोलूं। देख, ध्यान से देख। ये तेरे पास यूकैरियोटिक सेल है, ये तेरे पास प्रोकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में तेरे पास ये कंपार्टमेंट बने हुए हैं। इन कंपार्टमेंट को हम कह रहे हैं ऑर्गेनल। अब ये जो ऑर्गेनल है ये कैसी है? मेम्ब्रेन बाउंड। कैसी है? मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है। यहां राइबोसोम भी होते हैं, पर राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं। क्या है? विदाउट मेम्ब्रेन है। मेरी बात सोच पा रहा है कि नहीं? पहले ये बता बेटा, ये सोच पा रहा है? यहां भी राइबोसोम है, राइबोसोम यहां भी क्या है? विदाउट मेम्ब्रेन है। यस, विदाउट मेम्ब्रेन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी कंपार्टमेंट प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। कोई भी कंपार्टमेंट प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। यस, वहां सब कुछ साइटोप्लाज्म में हो रही है। यहां पर क्या है बेटा? ये यूकैरियोटिक सेल है। तो इसमें कंपार्टमेंट बनते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम क्या बोलते हैं? आपको ऑर्गेनल्स बोलते हैं। इसके अलावा इसमें डीएनए साइटोप्लाज्म में है, जिसे आप न्यूक्लियोइड कह रहे हो। यस, इसमें हमारे पास प्रॉपरली न्यूक्लियस बना हुआ है ऐसे। ये बात समझ में आ रही है? ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। और इसका जो डीएनए है वो क्रोमोसोम भी बनाता है। हमेशा नहीं बनाता, बस जरूरत पड़ने पर। तो अगर मैं आपसे कहूं क्या न्यूक्लियोइड को क्रोमोसोम मान सकते हो? मान लो, पर प्रॉपर क्रोमोसोम नहीं बनते। इसमें प्रॉपर क्रोमोसोम बनते हैं। तो ये बात मैं लिख सकता हूं यहां पर, बता। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड करेगा, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, हमारे पास क्या होगा बेटा? क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं। इनमें क्रोमोसोम फॉर्म होते हैं। प्रॉपर क्रोमोसोम प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। डिफरेंस कर पा रहे हो? कंपार्टमेंट नहीं है प्रोकैरियोट में, इनमें है। यस, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यस, यहां तक समझ में आ रहा है? बोलो जल्दी से बेटा, यहां तक क्लियर है? जल्दी बता दो, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ बच्चे, यहां तक क्लियर है? यस,
ठीक है, अब मेरी बात सुनो, एक बार फिर से डायग्राम को देखते हो। इस डायग्राम को ध्यान से देखना, इस डायग्राम को ध्यान से देखना, और क्या हो सकता है ध्यान सुनो। इनमें प्रॉपर जो फ्लैजिला होता है ना, वो इनमें भी होता है, पर इनमें फ्लैजिला सिर्फ प्रोटीन का बना होता है ऐसे। इनका जो फ्लैजिला होता है एक माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है। वो माइक्रोट्यूब्यूल सेल के अंदर भी कुछ धागे बनाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यूकैरियोटिक सेल में प्रोटीन के बने हुए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और सपोर्ट देते हैं। मतलब यूकैरियोटिक सेल में इस तरह की कुछ प्रोटीन होती हैं जो उन्हें सपोर्ट देती हैं और मूवमेंट में हेल्प करती हैं। प्रोकैरियोट में प्रोटीन का बना हुआ फ्लैजिला होता है, पर वो उस तरीके का नहीं होता जैसे यूकैरियोट में है। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं बेटा, हम यहां बोल सकते हैं कि प्रॉपर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर हैं जो किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के। लोकोमोटरी का मतलब सीलिया फ्लैजिला की बात कर रहे हैं। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, सीलिया की और फ्लैजिला की। इसके अलावा कुछ प्रोटीन और होती हैं साइटोप्लाज्म में, कुछ प्रोटीन और होती हैं ऐसे साइटोप्लाज्म में। ऐसी कोई प्रोटीन साइटोप्लाज्म में नहीं होती जो सपोर्ट दे रही हो। फ्लैजिला होता है पर उस तरह का नहीं है जैसे यूकैरियोट में है। तो मैं कुछ डिफरेंसेस बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा। यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो कौन सी किंगडम में है, प्रोटिस्टा, एनिमल, प्लांटेई, फंजाई में। पहला पॉइंट, यूकैरियोट में प्रॉपर चैम्बर बनते हैं और ये चैम्बर किसके बने होते हैं, मेम्ब्रेन के। इन्हें हम ऑर्गेनल कहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यहां नहीं होती। ये दो पॉइंट समझ में आ गए। तीसरा पॉइंट, इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस बना हुआ है, इसमें न्यूक्लियस नहीं है। और इसके न्यूक्लियस का जो डीएनए है वो जरूरत पड़ने पर क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। यहां प्रॉपर क्रोमोसोम एब्सेंट होते हैं। उसके अलावा फ्लैजिला और सीलिया नाम के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है और कुछ प्रोटीन साइटोप्लाज्म में है जो सपोर्ट देती हैं यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं होता है साइटोप्लाज्म में। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा। अर्जा बच्चे आप दोबारा से ज्वाइन करो, स्क्रीन ब्लैक नहीं है। यस, बैक स्लाइड में दिखा रहा हूं लिखने के लिए, ये लिख लो। ये वो पॉइंट्स हैं जो तेरी एनसीईआरटी में दे रखे हैं, लिख लो इसको। जल्दी लिखो बेटा, जल्दी लिख लो, फास्ट, जल्दी। बेटा इनसाइड सपोर्ट का क्या मतलब क्या होता है, जैसे हम अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में एक तो बाहर से सपोर्ट हो सकता है, इनसाइड से हमारी बोन सपोर्ट करती हैं। ऐसे ही जो यूकैरियोटिक कोशिका या सेल होता है उसके अंदर कुछ लंबी लंबी प्रोटीन्स होती हैं फाइबर जैसी, वो उसे सपोर्ट देती हैं। ऐसा सपोर्ट किसमें नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता। ये समझ में आ रहा है, क्लियर है। सीलिया फ्लैजिला मिलता है यूकैरियोटिक सेल में। नोट कर लीजिए फीचर्स हैं जो उसको अलग करते हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल बने होना। यस, मान लो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन किसमें है। क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट रिपीट कर देता हूं, प्रॉपर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर का मतलब मैं ये कह रहा हूं बेटा, यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं आपके पास, ये यूकैरियोटिक सेल जो आपके पास है, इनके पास प्रॉपर, आप देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चे, मैं कहना चाह रहा हूं इस तरह के कुछ धागे होते हैं प्रोटीन के ऐसे, जो इनको अंदर से सपोर्ट देते हैं। उसके अलावा फ्लैजिला और सीलिया नाम का स्ट्रक्चर होता है। फ्लैजिला और सीलिया जो सपोर्ट देता है चलने के लिए। इनमें फ्लैजिला तो होता है पर उस तरीके का नहीं है जैसे यूकैरियोट का है। ये कह रहे हैं, नोट कर ले, आगे चल रहे हैं, जल्दी कर बेटा। बेटा तेरा सिर्फ बॉटनी में प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा बता। बेटा प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ बैक्टीरिया में होता है। प्रोकैरियोटिक का उदाहरण बैक्टीरिया है। जैसे मैं कहूं तेरे को जानवर, जानवर का उदाहरण गाऊ, बफेलो, एलिफेंट कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल बैक्टीरिया है। समझ आ रहा है।
ठीक है, चलो आगे चलेंगे। अब सुन ध्यान से जो मैं बताने जा रहा हूं, ये इतनी बात मेरे को लग रहा है समझ में आ गई आपको। ये डायग्राम से भी कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा, जो बनाना चाहे बना ले, पर जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन देना चाह रहा हूं, आप मुझे बताना आपको समझ में आ रही है कि नहीं बात। हमारे पास क्या है बेटा, क्वेश्चन ये है कि कंपार्टमेंटलाइजेशन प्रेजेंट इन, जल्दी जल्दी बताना। ऑप्शन मैंने लिख दिया ई कोलाई, मैंने लिख दिया एनाबीना, मैंने लिख दिया ईस्ट, और मैंने लिख दिया मान लो पीपीएलओ। तो आपको पता है कि ये सारे तीनों प्रोकैरियोट है, ये तीनों प्रोकैरियोट है, ये अकेला यूकैरियोट है, तो यहां पर सी आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको? इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है इसका। यस, तो हमने ये 5 पॉइंट्स लिखे, अब हम और पॉइंट्स लिखेंगे जो इसके काम के हैं। ध्यान से सुने बेटा, 6 पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, इसके 6 पॉइंट पे आ रहा हूं। हमारे पास क्या होता है बेटा, ध्यान सुनेंगे। यूकैरियोट्स में जो सेल है उसका जो साइज है उस पे हम बात कर लेते हैं, कुछ आइडिया आपको लग जाएगा। जैसे प्रोकैरियोट का जो साइज है वो 3 से लेकर 5 माइक्रोमीटर होता है। पीपीएलओ स्मॉलेस्ट है, ये भी प्रोकैरियोट है, उसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर एक जगह लिखा है और एक जगह 0.3 माइक्रोमीटर लिखा है, ये दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, जब हम बात करते हैं यूकैरियोट की, किसकी बात कर रहे हैं? यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट का जो साइज है वो हमारे पास बेटा लगभग है आपके पास 10 से 20 माइक्रोमीटर। आरबीसी थोड़ा छोटा सेल होता है, वो 7 माइक्रोमीटर का होता है, और लार्जेस्ट सेल जो है वो ऑस्ट्रिच एग है। कर सकते हैं साइज? ये दोनों बेटा मैंने प्रोकैरियोट के साइज बताए हैं, ये वाले मैंने साइज प्रोकैरियोट के बताए हैं, ध्यान रखना। ये वाला साइज प्रोकैरियोट का बताया बेटा, क्लियर? प्रोकैरियोट में कहीं 2 से 5 मिल जाएगा, कहीं 3 से 5 मिल जाएगा, दोनों चल जाएगा। ठीक है, ये ठीक है साइज आपका 2 से 5, 3 से 5। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा होता है, माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ कहते हैं। यस, तो उसका कहीं पर 0.1 और ये दे रखा है। यूकैरियोट का एवरेज साइज ये है बेटा, ये वाला साइज क्या है? एवरेज है। और आरबीसी 7 माइक्रोमीटर का होता है और लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग है। क्लियर है? आरबीसी यूकैरियोट है बेटा, आरबीसी तेरी बॉडी में, तू एनिमल सेल में आता है कि नहीं आता? हाँ आते हैं सर। तो आरबीसी यूकैरियोट हो गया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? आरबीसी एक छोटे साइज का यूकैरियोट है। यस, क्लियर है? उसके अलावा डिफरेंट शेप्स प्रेजेंट है। जब हम बात करेंगे डिफरेंट शेप्स की तो हमें ये डायग्राम चाहिए, क्योंकि ये डायग्राम तेरी एनसीईआरटी में है। देख ध्यान से, ये आरबीसी है, आरबीसी के लिए शेप है राउंड और बाई कनकेव। सर डायग्राम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस साल डायग्राम पे क्वेश्चन आए थे, तो इस साल के कंटेंट में हम खास ध्यान रखेंगे, डायग्राम पे खास ध्यान रखेंगे, राउंड और बाई कनकेव। ठीक है, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड, कॉलुमनर एपिथीलियम होती है ऐसी, कॉलुमनर एपिथीलियम, कॉलम शेप का एपिथीलियम, लॉन्ग और नैरो, नर्व सेल ब्रांच और लॉन्ग, मीजोफिल सेल, ये सॉरी ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स कहां होते हैं बेटा? जाइलम में होते हैं, जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स होते हैं इलोंगेटेड। मीजोफिल सेल लीफ में होते हैं, उनका साइज है राउंड और शेप है ये वाली। तो तुम्हें शेप पे क्वेश्चन भी आ सकता है,
तो हमें क्या करना है बेटा, शेप ऑफ यूकैरियोटिक सेल लिखना है। मैं यहां पर लिख रहा हूं, देख ध्यान से, आपको डायग्राम मैंने दिखा दिया, मैं शेप लिख रहा हूं। आरबीसी की याद करनी है बेटा, आरबीसी की शेप राउंड है, ठीक है, और ये वाली मीजोफिल सेल की भी शेप राउंड है, पर यहां राउंड के साथ बाई कनकेव है। यस, यहां राउंड के साथ गोल है, ओवल। ट्रैकिड जाइलम में होता है, लंबे सेल्स हैं, इलोंगेटेड। नर्व सेल लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। यस, ये नैरो है। देखो जरा कॉलुमनर एपिथेलियम के लिए क्या लिखा है, लॉन्ग और नैरो। यस, तो नैरो है और लॉन्ग है। WBC अमीबॉइड है। अमीबॉइड का मतलब होता है कोई शेप नहीं है, नो फिक्स शेप। तो क्वेश्चन जो आ सकता है बेटा, ऐसा आ सकता है कि इनमें से इनकी शेप के साथ मैच द फॉलोइंग आ सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूं बच्चे आपको, क्योंकि आपका ये डाटा एनसीईआरटी में है कि यूकैरियोटिक सेल के साइज के बारे में बात कर सकता है, यूकैरियोटिक सेल के शेप के बारे में बात कर सकता है। शेप का एक डायग्राम तुम्हारे पास दे रखा है, वो ये रहा, ठीक है, और उस डायग्राम के साथ आपको ये टेबल बनानी है यहां पे। तो आप क्या करो, फटाफट से ये लिख लो और उसके बाद वो टेबल बना लो, मैं दिखा रहा हूं आपको। यस बेटा, मंजार अली आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा बेटा। सिर्फ बॉटनी वीक है तो वो और वीक हो जाएगी अगर नहीं पड़ेगा तो। हो गया, नर्व सेल बेटा लॉन्ग सेल्स हैं, ये आ जाओ, लार्जेस्ट नहीं होता, लॉन्ग लिखते हैं। ये मैच द फॉलोइंग आएगा बेटा। बच्चे मेरी बात सुनना ध्यान से, ये मैंने पिछले साल नहीं कराया। रीजन क्या है कि पिछले साल डायग्राम के इतने क्वेश्चंस आए नहीं थे। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि डायग्राम का क्वेश्चन आएगा, आप मैच द फॉलोइंग में इसको ध्यान से कर लो। ये आएगा डायग्राम में, तो मैच द फॉलोइंग में इसे ध्यान से कर लो। तो हम यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या फीचर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें हमने कंपार्टमेंटलाइजेशन की बात करी, हमने वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की बात की, हमने बोला कि उसमें क्या होगी, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड हमारे पास क्या है, ऑर्गेनल प्रेजेंट है। हमने बोला लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, हमने अलग अलग शेप की बात करी, हमने अलग अलग साइज की बात करी, को लेकर हमें ये याद करना है। यस, मंजार अली बेटा तेरे को कुछ नहीं देख रहा है, इसके लिए मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल हूं। तू एक बार ऐप में फिर से ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, बाकियों को दिख रहा है और वहां लिख रहा है कि सर आई हेट यू। भाई तू पढ़ने आया है, यहाँ कोई प्यार मोहब्बत थोड़ी चल रही है, पढ़ाई करना। ऐप में तुझे दिक्कत हो रही है, बाकियों को हो नहीं रही, तू जानबूझ के यहाँ पे स्पैमिंग कर रहा है। अजीब हाल है तेरा। फिर से ज्वाइन करने की कोशिश कर, नहीं हो रहा तो सपोर्ट पे मेल कर, वहां पे मैसेज कर, बात कर वहां पे, अपना नंबर छोड़ वहां पे, मैं बात करवाऊंगा गधा। एक से एक बच्चे हैं बेटा। आरबीसी स्मॉलेस्ट है, यस, कुछ भी लिख रहा है, वीडियो नहीं आ रही है तो एक बार कुछ होगा ना ऑप्शन तेरे में, फोन से कनेक्ट नहीं हो रहा होगा। हो सकता है तूने कैमरा ऑफ कर दिया हो जब कनेक्ट कर रहे हो एज अ स्टूडेंट। इधर ध्यान दे, अब डिफरेंट शेप प्रेजेंट है। मेरी बात सुन ध्यान से, जो मैं यहां बता रहा हूं। 8 हमारे पास क्या होता है, यूकैरियोट्स में हमारे पास जो ऑर्गेनल्स हैं वो कैसी कैसी हैं। पहला, विद मेम्ब्रेन, जिसके बाहर मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन कैसी हो सकती है, सिंगल हो सकती है, अकेली एक मेम्ब्रेन हो, या डबल हो सकती है। यस,
या विदाउट मेम्ब्रेन की ये हो सकती है। क्या होगी? विदाउट मेम्ब्रेन होगी। बेटा बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं इसलिए तेरे को दिक्कत हो रही है, ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा तो तेरे को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तू कहेगा वाह सर मैं ही गधा हूं। मैं क्या बता रहा हूं समझ ध्यान से। जैसे ये मैंने यूकैरियोटिक सेल बना दिया, अब यूकैरियोटिक सेल में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं समझ। ऑर्गेनल्स ऐसी होती हैं जिनमें मेम्ब्रेन ही ना हो, जैसे ये ऐसी ऑर्गेनल होती है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन हो, और ऐसी ऑर्गेनल भी होंगी जिसमें डबल मेम्ब्रेन हो। सही है। हमें इसकी पूरी लिस्ट याद करनी है जहां से क्वेश्चन आ सकता है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। डबल मेम्ब्रेन की कौन कौन सी ऑर्गेनल है यूकैरियोटिक सेल में? एक हमारे पास प्लास्टिड्स हैं। यस, प्लास्टिड्स में मेरे पास क्लोरोप्लास्ट उसका एग्जांपल है। उसके अलावा डबल मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन होती है। उसके अलावा क्या हम न्यूक्लियस को ऑर्गेनल लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। यस, यहां सिंगल मेम्ब्रेन में, सिंगल मेम्ब्रेन में कौन कौन आता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, मतलब इसमें एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है। यस, यहां तक समझ में आ रही है? उसके अलावा गोल्जी बॉडीज आ जाती हैं। क्लियर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम आ जाएगा, वैक्यूल्स आ जाएंगे, वेसिकल्स आ जाएंगे। उसके अलावा मैं आपको एक चीज ध्यान से दिखाता हूं, देखें कितने बच्चों को ये बात समझ में आई। ये मान लो कोई सेल है, ये उसकी मेम्ब्रेन है। यूकैरियोट का जो फ्लैजिला होता है ना, वो ऐसा होता है। जो ये मेम्ब्रेन है ना, यही मेम्ब्रेन फ्लैजिला को कवर करती है, और अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्सोनीम कहते हैं। तो यूकैरियोट का जो फ्लैजिला और सीलिया होता है ना, उसके बाहर भी ये मेम्ब्रेन होती है। तो मैं यहां पर एक और स्ट्रक्चर लिख सकता हूं, फ्लैजिला और सीलिया लिख सकता हूं। यस और नो? इनमें सिंगल मेम्ब्रेन है। विदाउट मेम्ब्रेन वाली हमारे पास सबसे पहले राइबोसोम है, जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में होंगे। उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर है। किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड न्यूक्लियस। यस। उसके अलावा एक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल, जिसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा कि डबल मेम्ब्रेन की कौन सी है, सिंगल मेम्ब्रेन की कौन सी है, विदाउट मेम्ब्रेन की। इसके साथ आप चाहो तो एक और स्ट्रक्चर लिख सकते हो, पर ऑक्सीजोम्स। ये भी विदाउट मेम्ब्रेन होते हैं, ये माइक्रो बॉडीज होती हैं। क्या होती हैं ये? माइक्रो बॉडीज। फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैं यूकैरियोटिक सेल के बेसिक फीचर पढ़ा रहा हूं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं बेटा, वो 4 किंगडम में है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया। आपको समझना पड़ेगा, उसमें प्रॉपर कंपार्टमेंट बनी होती है, और वो कंपार्टमेंट मेम्ब्रेन के बने हुए हैं। जब हम कंपार्टमेंट की बात करते हैं, मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो डबल मेम्ब्रेन और सिंगल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनल होती हैं, कुछ विदाउट मेम्ब्रेन की भी ऑर्गेनल हैं। यस, इसमें से जो सेंट्रियोल है वो सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है। किस में मिल रहा है ये? एनिमल सेल में मिल रहा है ओनली। यस, ये चीज समझ में आ रही है? बताओ। क्लियर है बेटा? साइटोस्केलेटल इसी में आ जाएगा, सेंट्रियोल में। आपको क्या करना है, आप देखो हम लोग नोट्स कैसे बना रहे हैं प्रॉपर तरीके से। हम यूकैरियोट के फीचर भेज रहे हैं, विद मेम्ब्रेन सिंगल, डबल, विदाउट मेम्ब्रेन। यहां थोड़ी सी जगह रखना लिखने के लिए। अब हमने क्या किया, पहले ये टेबल बनाई, फिर हमने क्या किया, ये बनाए ऑर्गेनल्स, डबल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, विदाउट मेम्ब्रेन। यहां तक कोई डाउट? पेरोक्सिसोम किस में आएगा बेटा? सिंगल मेम्ब्रेन में आएगा। पेरोक्सिसोम ये नहीं है जो डायग्राम बना हुआ है, ये तो फ्लैजिला बना हुआ है। ये फ्लैजिला का डायग्राम है बेटा। पेरोक्सिसोम ऐसे होगा, इसमें एंजाइम होते हैं। ठीक है?
बच्चे इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट्स में होती है ना, ये वाला लिख लोगे पहले, ये बताओ, ये वाला लिख लो, फिर डायग्राम बना लो टेबल। बच्चे न्यूक्लियोलस क्या होता है तुझे नहीं पता, मेरी बात सुन। यूकैरियोटिक सेल है, उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जो राइबोसोम वाला आरएनए बनाता है, याद हो जाएगा। न्यूक्लियस सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर है न्यूक्लियोलस जो आरएनए बनाता है, क्लियर है, जो क्या बनाता है, आरएनए। कोई डाउट? पेरोक्सिसोम और माइक्रोबॉडी सेम है, माइक्रोबॉडी की एक टाइप है पेरोक्सिसोम। माइक्रोबॉडी क्या होती है बेटा, छोटे छोटे वेसिकल होते हैं जो किसमें मिलते हैं, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में, वो हमारे पास उसमें कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, तो पेरोक्सिसोम उसी का एग्जांपल है। जल्दी बना लो, ये बना लो बेटा, ये बना लो। बेटा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन दोनों की होती है, पर मेन कंपोनेंट लिपिड होता है, इसलिए हम लिखते हैं मेम्ब्रेन जो है लिपिड बाइलेयर है। जल्दी लिख लो बेटा इसको, जल्दी लिख लो। हो गया बेटा? ठीक है बेटा, मैं एक बच्चे ने पूछा है क्या प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता है, मेरा सवाल ये है क्या प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता है, जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियस कैसे होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी ऑर्गेनल का नाम बताओ जो प्रोकैरियोट में विदाउट मेम्ब्रेन है, वो सिर्फ राइबोसोम है, यस। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि ऐसी ऑर्गेनल का नाम बताओ जो यूकैरियोट में और विदाउट मेम्ब्रेन है, तो फिर ये तीनों हैं। इनमें से सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में होता है। अब आपको यहां पे क्या करना है बच्चे, यहां पर आपको एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंसेस जरूर कर लेने हैं। आपको क्या करना है, एनिमल सेल और प्लांट सेल, क्योंकि एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक है, यस और नो, और प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक है। मेरी बात समझ में आ रही है? प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपको क्या करना है, डिफरेंस करने हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है बेटा, क्या करना है, डिफरेंस करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? डिफरेंस करना है, क्लियर है? ठीक है, यस। तो हमारे पास क्या है, जो जो चीज हम यहां पर बोल सकते हैं बेटा, वो क्या है, सुनना ध्यान से। एनिमल सेल जो हमारे पास होता है, एनिमल सेल जो होता है, वो हमारे पास उसमें कोई सेल वॉल नहीं होती, यस और नो। इसमें हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट है, और अगर आपसे पूछा जाए सेल वॉल मेनली किसकी है, तो आप कहोगे किसकी, सेलुलोज की, यस। ठीक है, दूसरा, इनमें हमारे पास बेटा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट है। इसमें क्या होता है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है बड़ा सा, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा, क्लियर है? ध्यान से सुनना जो मैं बताऊंगा। तो यहां पर कोई सेल वॉल नहीं है, यहां पर सेल वॉल प्रेजेंट है, यहां पर लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एब्सेंट है। उसके अलावा एनिमल सेल में एक स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल, बेटा ये सबकी डिटेल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम है ये। सेंट्रियोल प्रेजेंट है, इनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। क्या होगा, इनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, इनमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, यस। और इनमें क्या है बेटा, हमारे पास प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड मतलब जो क्लोरोप्लास्ट हैं, वो सारे प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। यहां तक बात याद रहेगी? नींद आ रही है बेटा, सो जा।
अगले साल उठेगा तो नीट का पेपर जा चुका होगा। ठीक है, हम क्लास में बेटा उस तरह का ड्रामा नहीं कर सकते जैसा बहुत से लोग करते हैं, पर मैं तेरे को फिर बता रहा हूं, मैं इससे भी जितना मैंने पढ़ाया उससे मैं 10 तरह के क्वेश्चन बना दूंगा जो तेरे को नहीं आते होंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि बेसिक से पढ़ना और बेसिक से पढ़ाना ये सब बच्चों की बात नहीं है। जो सिली मिस्टेक और ये चीजें होती हैं उनके साथ होती हैं जो बेसिक से पढ़ते ही नहीं है, जिनको बेसिक आते ही नहीं है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, जैसे मैं अगर तेरे से पूछूं कि क्या ऑर्गेनल एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट में, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स है। प्रोकैरियोट में ऑर्गेनल होती हैं, पर कोई भी ऐसे ऑर्गेनल नहीं है जो मेम्ब्रेन बाउंड है। यस और नो? मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं तेरे से पूछूं क्या यूकैरियोट में 70s राइबोसोम होते हैं, तो आपको याद रखना ऑर्गेनल में हो सकते हैं, ऐसा थोड़ी एब्सेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में 80s होता है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हारे दिमाग में बैठनी चाहिए। जैसे क्या प्रोकैरियोट में फ्लैजिला होता है? हाँ होता है, यूकैरियोट में भी होता है, पर यूकैरियोट के फ्लैजिला के बाहर मेम्ब्रेन होती है जो प्रोकैरियोट के फ्लैजिला के बाहर नहीं होती। ऐसे ही प्लांट सेल एनिमल सेल में कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल जो होता है ना बेटा, उनमें हमारे पास सेल वॉल का एक डिफरेंस होता है, वैक्यूल का होता है, सेंट्रियोल का होता है, प्लास्टिड का होता है। उसके अलावा एक और डिफरेंस तेरे को बताता हूं, यहां पर तुझे समझ में आएगी मेरी बात। मान ले तेरे पास ये एक सेल है, मान ले एक ये सेल है जिसको तू एनिमल सेल कह रहा है। यस, ठीक है, ये एनिमल सेल है। बच्चे आपको समझना पड़ेगा, है ना, सिलेक्शन बच्चे घर पे रहकर मेहनत से पढ़ने से होगा। जैसे मान लीजिए एक एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल जब डिवाइड करेगा ना, तो ये इस तरीके से डिवाइड करेगा, ऐसे इस तरीके से डिवाइड करेगा। तुम्हें मैंने कल भी एक बात बोली थी बेटा, और याद रखना ये बात सच है, सबसे ज्यादा बच्चे इस साल जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो उस बैच के हैं जो हमने 2023 में पढ़ाया था। रीजन बता रहा हूं क्यों, क्योंकि कट ऑफ 600 के थोड़ी ऊपर निकल गई है। तो जो बच्चे जिन्होंने 2023 में दिया था, बहुत सारे बच्चों का पेपर 500 पे रुका था। वो कहते थे कि सर हम पढ़ रहे हैं, आपके लेक्चर्स देखते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि लेक्चर देखने का मतलब वो कंटेंट फॉलो कर रहे हैं। तो ईमानदारी से पढ़ो जो करा रहा हूं, कोशिश करेंगे इस साल और जल्दी कराने की, क्योंकि सब लोग बेटा सब कुछ बातें कर रहे हैं। कोई ये नहीं बोल रहा है कि क्यों नहीं सिलेबस थोड़ा पहले कराया जाए ताकि मल्टीपल रिवीजन कराई जाए। मैं सारा पढ़ाता हूं, मेरे नोट से आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर मैं सारा कब पढ़ा रहा हूं ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं टाइम से पहले खत्म नहीं करूंगा तो तुम सिलेक्ट नहीं होगे। रीजन क्या है? तुम मल्टीपल रिवीजन नहीं कर पाओगे। अगर कट ऑफ बढ़ती है तो एरर के चांस कम है। एरर के चांस तू कैसे घटा सकता है? मल्टीपल रिवीजन से। वो कैसे करेगा? इसीलिए हमने बहुत सारे बच्चे जो 400 के ऊपर हैं, 500 के राउंड हैं, उनके लिए पैरेलल 12th यूट्यूब पे पढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि उनको हमें सिलेक्ट कराना है बेटा। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हर साल पढ़ाकर उनमें भीड़ बढ़ाते जाए, ड्रॉपर की बढ़ती जा रही है और हम कहेंगे वो बनता नहीं बच्चे हमसे। सही है? यस। मेरी बात समझ ध्यान से। अब देख, एनिमल सेल ऐसे डिवाइड करता है। अच्छा, प्लांट सेल कैसे डिवाइड करता है मुझे तुझे दिखाता हूं। ये प्लांट सेल है, ये ऐसे दो सेल में डिवाइड होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है, अंदर से ऐसे दीवार बनती है बाहर की तरफ ऐसे, तब ये दो सेल में डिवाइड होता है। और यहां दीवार, ये जो मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड हो जाती है। समझ पा रहा है? यस, ऐसे। इससे फर्क क्या पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा? मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूं, मान ले तेरे पास एक बैलून है, बैलून को तूने बीच में से दबा दिया, दो बैलून बना दिए, तो क्या वो, अगर मान लो मैं तोड़ के अलग भी कर दूं, फूटे नहीं, तो वो दोनों आपस में जुड़े नहीं रहेंगे। तो एनिमल सेल जब डिवाइड करता है वो जुड़ा हुआ नहीं रहता आपस में। लेकिन प्लांट सेल को मैंने कॉमन दीवार बनाई है बस, तो क्या ये दोनों जुड़े रहेंगे? हाँ सर, जुड़े रह सकते हैं। ये एक डिफरेंस होता है जो आपको बाद में समझ में आएगा। यस। ठीक है, मोहित पढ़ लेना भाई, क्या हो गया? ठीक है, क्लीवेज मेथड, ये तरीके अलग अलग हैं। प्लांट में ऐसे डिवीजन होती है, अलग डिवीजन है। चलो आगे करें। चलो यूकेरोटिक सेल को पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, चलें बेटा स्टार्ट करते हैं।
तो हमने यूकैरियोटिक सेल में जो जो चीजें पढ़ाई हैं, आपको उस पे से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है सुन लो ध्यान से। हमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल कौन सी है, वहां से आ सकता है। हमें ये आ सकता है कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है, ये आ सकता है। हमें ये आ सकता है कि विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कौन कौन सी, ये पूछ सकता है। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, ये पूछ सकता है। और शेप पूछ सकता है, क्योंकि शेप का मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आएगा। इस साल नीट में, अगर आपको याद हो, इस साल नीट में कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन थे, तो हम डायग्राम को लेकर थोड़ा सा स्पेशली इस पे काम करने वाले हैं। अब आपके पास ये टॉपिक हैं जो हम यूकैरियोटिक सेल में पढ़ेंगे। नोट कर लो, स्टार्ट कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन से। नोट कर लो, स्टार्ट कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन से। यस, जल्दी करो बेटा, नोट कर लो, सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट कर रहे हैं। हो गया बच्चे? हो गया, चलें स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक डालो, हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, हेडिंग डालो। सबसे पहले टॉपिक डालो बेटा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, पूरा पढ़ेंगे आज, ध्यान से सुनना, सारा समझ में आएगा आपको। हेडिंग डालो, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं। पहला टॉपिक हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, हेडिंग डाल लो जल्दी फास्ट। देखो, फर्स्ट टॉपिक हम लोग सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, प्रॉपर स्ट्रक्चर समझाऊंगा आपको, सारा समझ में आएगा। सबसे पहली लाइन जो आपको ध्यान रखनी है सेल मेम्ब्रेन की, वो ये है। देख बेटा, मेरी तरफ देख ध्यान से। तेरे पास ये प्रोकैरियोटिक सेल है और ये यूकैरियोटिक सेल है। दोनों की सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज की बनी होती है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन है। दोनों सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड बाइलेयर होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है किसमें? इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ये स्ट्रक्चरली क्या होती है? सिमिलर होती है। किसकी बनी हुई है? ये बनी हुई है किसकी? मेड अप ऑफ, किसकी बनी हुई है? लिपिड बाइलेयर। किसकी है बेटा? ये लिपिड की बाइलेयर है। यस, ये किसकी है? लिपिड की बाइलेयर है। ये समझ में आ रहा है? तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की जो सेल मेम्ब्रेन है वो केमिकली किसकी बनी है बेटा? लिपिड की बाइलेयर बनी हुई है। ये पहला टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं किसमें? यूकैरियोटिक सेल में। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? अब जरा ध्यान से सुन मेरी बात, सुन। देख क्या हुआ था, मैं तुझे बताता हूं, इधर देख बच्चे, देख। अगर किसी चीज का साइज माइक्रोमीटर में है तो वो विजिबल हो जाएगी। अगर किसी चीज का साइज नैनोमीटर में है, नैनोमीटर में, तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में विजिबल होती है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर किसी चीज का साइज माइक्रोमीटर में है तो वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दिख सकती है, लेकिन अगर किसी चीज का साइज नैनोमीटर में है तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखती है। तो जो मेम्ब्रेन का साइज होता है, शेप होता है, या मेम्ब्रेन का मतलब स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, वो डिटेल अगर विजिबल है, डिटेल अगर विजिबल है, वो सिर्फ किसमें है? ओनली इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसको आप सिर्फ किस में देख सकते हो? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। मैं फिर रिपीट करूंगा सारी बातें, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि तुझे याद हो जाए, ताकि तुझे क्या हो, पूरा का पूरा याद हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? पूरा का पूरा तुझे याद हो जाए। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से रिपीट करूंगा, ध्यान से सुन मेरी बात, ध्यान से सुन बेटा।
मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आप तुझे कह रहा हूं कि जब हम किसी भी सेल को देखते हैं तो नॉर्मली उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक लिविंग स्ट्रक्चर काउंट होती है। जब हम बात करते हैं कि सेल वॉल लिविंग क्यों नहीं है, क्योंकि सेल वॉल क्या होता है, एक सपोर्ट का काम करता है, दीवारों की तरह काम करता है। सेल मेम्ब्रेन पर काफी सारी प्रोटीन होती हैं जिसकी वजह से चीजें अंदर जाती हैं या बाहर जाती हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को एक लिविंग स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं। सेल मेम्ब्रेन का जो मोटाई है वो नैनोमीटर में है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बिना हम उसे देख नहीं सकते। तो एनसीईआरटी क्लियरली कहती है कि जब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आया हम डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ पाए किसका, सेल मेम्ब्रेन का, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। लेकिन उससे पहले मान लो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब आया, 1950 के आसपास आया, तो क्या उससे पहले हमने सेल मेम्ब्रेन की कोई पढ़ाई नहीं करी? हमने देखा नहीं कि ये सेल मेम्ब्रेन कैसी बनी होती है? क्या हमारा बिल्कुल नहीं था कि हम ये देखें कि ये सेल मेम्ब्रेन कैसी बनी हुई है? मेरी बात समझ में आ रही है? क्या हम नहीं देखना चाह रहे थे? बिल्कुल देखना चाह रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा सेल लिया जिसके अंदर कोई और चीज ना प्रेजेंट हो। मेरी बात समझ में क्या कह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं कि सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करूं, तो मेरे पास मान ले ये एक अमीबा का सेल है। अमीबा के सेल में न्यूक्लियस भी है, ये उसकी मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। उसके अलावा मेरे पास ये लाइसोसोम है। मैं चाह रहा हूं कि इसकी सेल मेम्ब्रेन को स्टडी करूं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये सेल को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, इस सेल को तोड़ दूंगा। पर जब मैं तोड़ूंगा तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी आ जाएगी, लाइसोसोम की मेम्ब्रेन भी आ जाएगी, या माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन भी आ जाएगी। मुझे क्या करना है, अगर सेल मेम्ब्रेन पढ़नी है तो एक ऐसा सेल लेना है जिसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ना हो। मैं फिर समझा रहा हूं, पुरानी पूरी बात को दोबारा से समझो। हमने कहा कि अब हम पढ़ रहे हैं यूकैरियोटिक सेल। जब हमने कहा कि हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे क्या? हम सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सबसे बाहर मैक्सिमम सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, उसके बाद सेल वॉल होती है। तो जब हम सेल मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसको पढ़ने के लिए मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नैनोमीटर की चीज को देख सकता है। इतनी बात में कोई डाउट है? बताओ। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दिखेगा। तो हमने सोचा क्यों ना कोई सेल ले लो। मान लो मेरे पास ये सेल है, ध्यान से सुनना बेटा, मेरे पास मान लो ये सेल है, मेरे पास एक सेल ये है, एक सेल ये है। मैंने सोचा क्यों ना इस सेल को तोड़ के इसकी मेम्ब्रेन निकालकर पढ़ाई की जाए। प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी सेल को तोड़ोगे तो उसके साथ न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन भी आ जाएगी, उसके साथ किसी ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन भी आ जाएगी, क्योंकि यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है। तो हमने देखा कि जब हम सेल मेम्ब्रेन की पढ़ाई करें तोड़कर सेल को, तो ऐसा सेल ले जिसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ना हो। तो इसके लिए हमने क्या किया बेटा, इसके लिए हमने आरबीसी लिया। तो अगली स्लाइड में यही चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, यही चीज आपको दिखा रहा हूं कि हमारे पास, ध्यान दे बेटा, हमारे पास जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन की, तो हम कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज इन, किसमें है बेटा, मुझे बताना जरा। सेल मेम्ब्रेन इज इन किसमें है, ऑल टाइप ऑफ सेल में प्रेजेंट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑल टाइप ऑफ सेल में मेरे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यस और नो? यस और नो? डिटेल स्ट्रक्चर ओनली पॉसिबल आफ्टर एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है डिस्कवरी, एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बिना हम डिटेल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ पाए। तो हमने क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन केमिकल स्टडी किस पे करी है, आरबीसी पे। इसके लिए क्या किया है बेटा हमने, इसके लिए क्या किया है, वाई आरबीसी, अगर मैं आपसे पूछूं वाई आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है। मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मतलब आरबीसी में ना न्यूक्लियस होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना ईआर होता है, ना गोल्जी बॉडी होता है, ना न्यूक्लियस है। मेरी बात समझ में आ रही है? माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, यस, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, ईआर भी नहीं है, तो कुछ भी ऐसा प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? क्लियर? सही है। राइबोसोम होता है, हां सर होता है, ठीक है।
बेटा लाइसोसोम एक स्पेशल टाइप का वेसिकल है, ठीक है। अब आ जाओ जरा, हमने क्या किया, ये आरबीसी लिया, इस आरबीसी को डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय करने का मतलब है तोड़ दिया, ब्रेक किया। फिर उसके बाद यहां पर क्या करी है, केमिकल स्टडी करी है। किस पर, आरबीसी पर। यहां तक समझ में आ रही है, क्लियर है बेटा, सही है। उसकी मेम्ब्रेन पे केमिकल स्टडी करी, मतलब हमने क्या किया है, इस तरीके से उसकी मेम्ब्रेन तोड़कर उसकी केमिकल स्टडी करी है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। और मुझसे मुझे पता वाई आरबीसी समझ में आया। अच्छा, मेम्ब्रेन को डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में क्यों नहीं देख पा रहे थे, नैनोमीटर में थी। हम कब देख पाए स्ट्रक्चर, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। उससे पहले हमने कौन सा सेल लिया, ऐसा यूकैरियोटिक सेल जिसमें क्या प्रेजेंट नहीं है, जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है, जल्दी बता बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है। तो ये 2 स्लाइड से लिख ले, फिर मैं आगे चल रहा हूं, जल्दी कर। ये 2 स्लाइड से लिख ले, आगे चल रहे हैं। बेटा सेल सरवाइव कैसे करेगा, टूट जाएगा ना। यस, लास्ट वाला स्लाइड दिखाना, दिखा रहा हूं। मैंने ये क्यों नहीं लिया, मान लो मेरे पास ये अमीबा है, अमीबा को लिया क्या, क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें, न्यूक्लियस भी है, आरबीसी को यूज किया। हमने ये लिख लिया स्लाइड, हाँ सर लिख लिया, इसके अगली वाले लिख लो। यस, ये कह रहा है सर आरबीसी क्यों लिया, भाई समझ क्यों नहीं रहा है। मैं तुझे ये समझा रहा हूं कि किसी भी यूकैरियोटिक सेल में ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अलावा न्यूक्लियस के बाहर भी मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर भी मेम्ब्रेन है। मैं ऐसा सेल ले ही नहीं सकता जिसमें बहुत सारी मेम्ब्रेन हो, क्योंकि जब मैं, मान ले, मुझे एक चीज बता जरा, इधर मेरी बात सुन, इधर देख, मेरी तरफ देख। मान ले मैं अमीबा की ये मेम्ब्रेन तोड़ूं, तो जब टूट के आएगी ये मेम्ब्रेन, तो मुझे कैसे पता चला ये मेम्ब्रेन इसकी मेम्ब्रेन है कि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। मुझे एक ऐसा सेल लेना पड़ेगा जिसकी मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय करके, मैं करना क्या चाह रहा हूं, तू समझ मेरी बात। मैं करना ये चाह रहा हूं कि मान ले मेरे पास ये सेल है, मैं इसकी मेम्ब्रेन की स्टडी करना चाह रहा हूं। मेम्ब्रेन की स्टडी कैसे कर रहा हूं, सेल को तोड़कर, उसकी मेम्ब्रेन निकाल कर। अब मैं सेल को जब तोड़ रहा हूं, तो मुझे कैसे पता तोड़ते वक्त उसके न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ना आ गई हो। तो मुझे कोई ऐसा सेल लेना पड़ेगा जिसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ना हो, ना उसमें न्यूक्लियस हो, ना माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम हो सकता है क्योंकि उसके बाहर मेम्ब्रेन नहीं है। तो आरबीसी में अगर आपसे पूछे क्या कोई ऑर्गेनल होती है, आप कहोगे हाँ राइबोसोम हो सकता है, पर क्या ईआर होगा, गोल्जी होगी, नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता इवन आरबीसी में। समझ आ रहा है, एक कह रहा है सर मसल सेल क्यों नहीं, न्यूक्लियस नहीं होता उसमें, कंटाप, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है उसमें। अब आगे चल, लिख इसे, लिख जल्दी से, नोट कर इसे। अब हमने क्या किया, ये मेम्ब्रेन आ गई, इस मेम्ब्रेन की हमने क्या करी है, केमिकल स्टडी करी, मतलब ये किसकी बनी हुई है, ठीक है। यस, कह रहा न्यूक्लियोटाइड तो होता होगा, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक कैसे, आरएनए वगैरह होगा। वो सेल के अंदर होगा, आरबीसी में नहीं। चलो आगे चलते हैं, आ जाओ। अब मेरे पास ये है, देखो ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, ये लिख लेना तुमने। देखो हम ये चीज पढ़ेंगे, डिस्कवरी स्ट्रक्चर मॉडल, ये मेम्ब्रेन पे ये चीजें पढ़ रहे हैं। देख मेरी बात सुन, डिटेल क्या, देख मेरी बात सुन। ये मेरे पास आरबीसी था, इसकी मैंने मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय करी, तो मुझे क्या मिला, उसमें लिपिड मिला।
लिपिड मिला। ठीक है, मैंने क्या ऑब्जर्वेशन है वो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूंगा उसको बहुत ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास ये पानी की बोतल है, इधर देख मेरी तरफ, पानी की बोतल दिख रही है, हाँ सर। इस पानी की बोतल का अगर मैं प्लास्टिक तोड़कर अलग करूं और उसका एक सरफेस एरिया निकालूं, मेरी बात समझिए ध्यान से। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन मुझे क्या मिली है उससे आपको आइडिया लग जाएगा, उससे आपको यह आइडिया लग जाएगा कि मेम्ब्रेन जो है ना, मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, इज मेनली मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। दो चीजों की बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है और प्रोटीन की बनी हुई है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। दूसरी बात क्या याद रखनी है हमारे पास, कि जो लिपिड है इज मेनली फॉस्फोलिपिड है। कौन सा है, फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड में भी उसका एक और नाम होता है फॉस्फोग्लिसराइड। क्या नाम है, फॉस्फोग्लिसराइड नाम है। और उसका एग्जाम्पल है लेसिथिन। एग्जाम्पल क्या है, लेसिथिन। सर ये आप अभी बॉटल से कुछ बता रहे थे, बता रहा हूं, उस पे आ रहा हूं। लेसिथिन नाम है। तीसरा पॉइंट क्या है बेटा, कि जो फॉस्फोलिपिड है वो अरेंज है किसकी फॉर्म में, अरेंज इन फॉर्म ऑफ बाइलेयर। क्या मतलब हुआ इसका, उसको समझाना है मैंने आपको। बाइलेयर की फॉर्म में, मेरी बात समझ ध्यान से। ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड है, ये चीज क्या है, फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड ऐसा लिपिड जिसपे फॉस्फेट है। इसका ये वाला हिस्सा पोलर है, पोलर हेड, जो पानी को लविंग है, हाइड्रोफिलिक है। कैसा है, हाइड्रोफिलिक है। ये वाला पार्ट पानी को रिपेलिंग है, हाइड्रोफोबिक है। और कार्बन की चेन का है, किसका है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन चेन है। कितनी चेन है, दो। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं वो सुनना, उससे आपको समझ में आ जाएगी। मेरी बात सुन ध्यान से। मान ले मैं क्या करता हूं, इस बॉटल का सारा प्लास्टिक तोड़ के निकाल लेता हूं, तो जितना प्लास्टिक निकालूंगा वो इसके सरफेस एरिया के बराबर होगा, हाँ या ना, यस और नो, हाँ सर होगा। मान लो मैंने क्या किया, इस बॉटल को तोड़ा, सारा प्लास्टिक निकाला। अगर वो प्लास्टिक इसके सरफेस एरिया का डबल हो, दुगना हो, तो मैं ये बोल सकता हूं कि वो ये जो प्लास्टिक है वो डबल लेयर में लगा होगा। कुछ समझ में आई नहीं आई मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि भाई अगर सरफेस एरिया मान लो इस पूरी बॉटल का 100 है, और आपने जो प्लास्टिक निकाला तोड़ तोड़ के उसको फैला दिया, वो भी 100 आ रहा है, तो इसका मतलब सिंगल लेयर में। लेकिन वो प्लास्टिक अगर 130 140 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो सिंगल लेयर में नहीं है, हो सकता है पार्शियल डबल या डबल लेयर में हो। ये बात समझ पा रहा है कि नहीं, पहले बता बेटा, ये वाली बात समझ पा रहे हो, ये वाली बात समझ पा रहे हो। तो एनसीईआरटी ने बोला कि जब हमने केमिकली लिपिड निकाला तो हमने ये देखा कि जो मेम्ब्रेन है वो दो चीजों की मिलके बनी है, वो लिपिड और प्रोटीन की मिलके बनी है। और उसमें जो मेन लिपिड है वो ये वाला लिपिड क्या है सर, ये फॉस्फोलिपिड है। फॉस्फोलिपिड का एग्जाम्पल लेसिथिन है। मतलब क्या हुआ, जैसे मैं कहूं तेरे को बेटा कि हमारे पास होता ना कि गाय में एक वैरायटी होती है जर्सी, काऊ का एग्जाम्पल है ना जर्सी काऊ, ऐसे ही फॉस्फोलिपिड की टाइप है लेसिथिन। क्या है, फॉस्फोलिपिड की टाइप है क्या, लेसिथिन टाइप है। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि ये जो लिपिड है ना, ये फॉस्फोलिपिड, ये बाइलेयर की फॉर्म में है। बाइलेयर मतलब ये जैसे एक लेयर ये बन गई है और दूसरी लेयर ये बन गई। अब इस बाइलेयर में क्या है बेटा, ये वाला पार्ट हाइड्रोकार्बन का बना है, हाइड्रोफोबिक है। ये वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है, ये वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक है। तो बाइलेयर में लिपिड कैसे अरेंज है कि हाइड्रोफोबिक पार्ट अंदर की तरफ है, हाइड्रोफिलिक पार्ट बाहर की तरफ है। मेरी बात समझ में आ रही है। मैं यहां पर ये लिख रहा हूं बेटा कि हाइड्रोफोबिक टेल या पार्ट किधर है, इनर साइड है, इनर साइड है। एंड पोलर हेड वो आउटर है, और किसके कांटेक्ट में है, पानी के कांटेक्ट विद एक्वस एनवायरमेंट। किसके कांटेक्ट में है, एक्वस एनवायरमेंट के कांटेक्ट में है। यस और नो बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ।
फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। छुट्टी वाले कंटाप खाबो, इधर ध्यान दे, 1.5 घंटे क्लास नहीं, इधर ध्यान दे, तो पिटाई कर दूं क्लास में, इधर ध्यान दे, देख मैं क्या बोल रहा हूं। ये फॉस्फोलिपिड है, इसमें ये हाइड्रोकार्बन की टेल है, ये हाइड्रोकार्बन की यहां पोलर हेड है। तो हाइड्रोकार्बन की टेल एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई, और ये जो पोलर हेड है ये बाहर है, इधर पानी है, ये वाला जो पोलर हेड है ये इधर की तरफ भी पानी है। तो हाइड्रोफोबिक टेल एक दूसरे के कांटेक्ट में इनर साइड में आ गई, और आउटर साइड में क्या है बेटा, हाइड्रोफिलिक, मतलब पानी को अट्रैक्ट करने वाला पोलर हेड बाहर की तरफ है, एक्वस एनवायरनमेंट के कांटेक्ट। तो हम आपको यही समझा रहे हैं कि मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड और प्रोटीन की बनी है। उसमें जो लिपिड है वो कौन सा है, फॉस्फोलिपिड, उसका एक और नाम है फॉस्फोग्लिसराइड, उसका उदाहरण है लेसेथिन। लिपिड कैसे अरेंज है, किस तरीके के अरेंज में है, बाई लेयर, डबल लेयर, एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर ये हो गई। तो कैसे अरेंज है, बाई लेयर की फॉर्म में, एक ये एक ये। और कैसी बाई लेयर है कि पोलर हेड बाहर की तरफ है और नॉन पोलर जो है वो अंदर की तरफ है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बताओ, ये समझ में आ रहा है। सर एक बार फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर दिखा दो, दिखा रहा हूं, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, ध्यान से देखियो एक बार, पहले इसको नोट कर ले, मैं फॉस्फोलिपिड का एक बार स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तुझे, जल्दी कर, नोट कर इसे बेटा, नोट कर, एनसीईआरटी खोल के रख अपनी, सारा समझ में आएगा। और जो नोट कर लिया करे एनसीईआरटी पढ़ा करो बेटा। डीएनए पास नहीं कर सकता आसानी से मेम्ब्रेन से, आसानी से नहीं कर सकते, तो कुछ तरीकों से करा सकते। हो गया बेटा, लिख लिया, जल्दी बताओ, लिख लिया। सर इस ईयर भी नोट करना बेटा, मैं एक डिटेल वीडियो डाल रहा हूं कैसे आपने काम करना है, प्लीज 1-2 वीक पेशेंस रख के पढ़ो। सिर्फ आपको नहीं समझ में आता, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं मुझे सब आता है, नहीं आता बेटा, अभी आता होता तो 720 नंबर होते। यस, ठीक है। और थोड़ा सा पिछले साल से ये बदला है कि बच्चे नाम लेने लग गए हैं, ये मतलब स्ट्रेंज बात है ना, कि किसी और के सामने हमारा नाम ले दें, है ना, पर कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। चले इधर आ जाओ, एक बार फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देख ले ताकि तेरे को चीजें क्लियर हो। देख ध्यान से देख, मेरी तरफ देख, लिपिड कौन सा है, बेटा अगर नोट्स बना हुआ है तो मत बनाओ, लेकिन ध्यान से सुन लो, कोई बात नहीं, और देख लो कुछ नया ऐड करने को। लिपिड इज कौन सा है, फॉस्फोलिपिड है। लिपिड कौन सा है, फॉस्फोलिपिड है। अब इधर देख ध्यान से, ये स्ट्रक्चर पहचान रहा है किसका है, ये ग्लिसरॉल है बेटा। ग्लिसरॉल क्या होता है, 1 2 3 कार्बन होती है, प्रोपेन होता है, पर तीनों पे OH लगा रहता है, इसे ग्लिसरॉल कहते हैं। अब ध्यान से देख, एक लंबी चेन है ऐसी कार्बन की, लंबी चेन है कार्बन की, उस पर ये COH ग्रुप लगा हुआ है। ये कार्बन की लंबी चेन देख पा रहा है, 1 2 3 4 ऐसे, इसको हम कहते हैं फैटी एसिड। क्या बोलते हैं, फैटी एसिड बोलते हैं। ध्यान से देखियो, फैटी एसिड क्या होता है, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यस, ठीक है। अब मान ले तुझे इतना तो आता होगा
कि अगर मैं COH ग्रुप को OH से रिएक्ट कराऊं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? सर पानी बाहर जाएगा, ईस्टर बॉन्ड बनेगा। ये कौन सा बनेगा? ईस्टर बॉन्ड बनेगा। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने क्या किया, यहां पर एक फैटी एसिड जोड़ दिया, यस और नो, फिर एक फैटी एसिड यहां जोड़ दिया, और बॉन्ड कैसे बनाया आप देख पा रहे हो, इस COH ग्रुप को इस OH से रिएक्ट कराया। ये लंबी चेन कार्बन की COH, इसे फैटी एसिड कहते हैं। फैटी एसिड को जब मैंने यहां रिएक्ट कराया, फैटी एसिड को जब मैंने यहां रिएक्ट कराया, सही है, तो ये दो मैंने फैटी एसिड यहां जोड़ दिए। जो तीसरी वाली OH है, यहां पर मैंने फॉस्फेट ऐड किया है। क्या ऐड किया है? फॉस्फेट ऐड किया है, यस और नो। तो इसीलिए इसे फॉस्फोलिपिड कह रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर बना है बेटा फॉस्फोलिपिड का। ये स्ट्रक्चर मेरे पास फॉस्फोलिपिड का है, जहां पर ये फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड है, और ये फॉस्फेट है। ये स्ट्रक्चर फॉस्फोलिपिड का है। इस वाले पार्ट पर, ये वाला जो पार्ट है, इस पर मेरे पास क्या होता है? चार्ज होता है। ये पानी को लविंग होता है। ये दोनों फैटी एसिड की वजह से ये टेल बनती है जो हाइड्रोफोबिक है। ये देख पा रहा है बेटा? ये टेल कैसी है? सर ये हाइड्रोफोबिक टेल है। कैसी टेल है? सर ये हाइड्रोफोबिक टेल है। और ये कैसा है? सर ये पोलर हेड है। पोलर हेड किसकी वजह से आएगा? इस फॉस्फेट की वजह से। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये स्ट्रक्चर ग्लिसरॉल है, जिसमें 1 2 3 कार्बन और OH ग्रुप है 3। इन 3 OH ग्रुप से रिएक्शन कराना है। एक पर फैटी एसिड को का COH ग्रुप यहां रिएक्ट करेगा, एक और फैटी एसिड का COH ग्रुप यहां रिएक्ट करेगा। यहां ईस्टर बॉन्ड, यहां ईस्टर बॉन्ड। ये इस तरीके से दिखेगा आपको। दिख गया? हां सर दिख गया। तीसरी कार्बन के यहां पर मैंने फॉस्फेट ऐड कर दिया, इसलिए इसको फॉस्फोलिपिड कह रहे हैं। आप ध्यान से देखो, फॉस्फोलिपिड कह रहे हैं। यहां पर ये पोलर हेड किसकी वजह से आया? इसकी वजह से। ये दोनों जो हैं ये टेल हैं। एनसीईआरटी कहती है ये हाइड्रोफोबिक टेल है, ये पोलर, ये हाइड्रोफिलिक होगा। क्या होगा? हाइड्रोफिलिक। यस और नो? यस। इसको एनसीईआरटी कहती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दो चेन है किसकी? सैचुरेटेड की, और इस पे क्या होगा बेटा? इसकी वजह से चार्ज आएगा। ये फॉस्फोलिपिड। अब ध्यान से सुन बच्चे, अगर मैं ये तीसरे OH पर भी फैटी एसिड लगा देता तो इसको हम कहते हैं फैट। फैट होता है ट्राइग्लिसराइड। देख इधर देख, एक फैटी एसिड जोड़ा मोनोग्लिसराइड, दूसरा जोड़ा डाइग्लिसराइड, तीसरा जोड़ा यहां पे फैटी एसिड ट्राइग्लिसराइड, उसे फैट कहते हैं। पर दो पर फैटी एसिड जोड़ने के बाद तीसरे पे फॉस्फेट जोड़ दो, या तो फॉस्फोलिपिड या फॉस्फोग्लिसराइड। आ रहा समझ? आ रहा है? बच्चे तुम्हें क्या लगता है जिसने नाम लिया वही पढ़ा होगा? अभी आपको शायद नहीं पता बच्चे, आप लाइब्रेरीज में जाओ, कंटेंट बहुत है हमारा पढ़ाया हुआ, बच्चे बहुत पढ़ते हैं। हम सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं प्लीज ईमानदारी से फॉलो करो, और नहीं होगा तो क्या करना, मैंने जो बैच कभी 2020-21 में यूट्यूब पे पढ़ाया था, उस समय के लेक्चर्स चेक करो किन किन बायो के टीचर्स के हैं। मैं अकेला एक ऐसा टीचर था जो बिना पीपीटी के हाथ से लिखकर प्रॉपर पढ़ाता था। वो ट्रेंड हमने स्टार्ट किया है बेटा प्रॉपर यूट्यूब पे। नहीं तो बहुत सारे ऐसे टीचर थे जो पीपीटी लेकर आते थे, ऐसे ऐसे रीड करते थे। वो ट्रेंड हमारा स्टार्ट किया हुआ है। पर कोई चीज हम जब बना देते हैं तो सब लोग उसे फॉलो करते हैं, ऐसा इसमें कुछ गलत नहीं है, और करना भी चाहिए। जो बच्चों के लिए अच्छा वो सबको करना चाहिए। और सब लोग बेटा मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, हम कभी किसी को बोल नहीं रहे। हम सिर्फ उन बच्चों को बोलते हैं जो बच्चे मतलब भावुक होकर उल्टा सीधा लिखने की कोशिश करते हैं। बेटा आप सोचो ध्यान से कि जो चीज हमने बनाई मेहनत करके वो खराब थोड़ी होगी। ऐसा कैसे होगा वो खराब होगी? तुम जाके कभी मेरे मतलब जो सबसे पहला बैच मैंने पढ़ाया ड्रॉपर का, उसका दूसरा चैप्टर देखना। पहले चैप्टर में सेल साइकिल में मैंने थोड़ी पीपीटी थी, दूसरे चैप्टर में तो सिर्फ हेडिंग लिख के मैं सिंपल पढ़ा रहा था जैसे बोर्ड पे टीचर पढ़ाते हैं। वो चीजें लोगों को अट्रैक्ट करती है। रीजन क्या है कि जब हम पीपीटी लेकर आते हैं ना बेटा, उसमें समझ नहीं आता है, तो वो एक अच्छा तरीका है। यस, मैं बस आपसे एक चीज बोलूंगा बच्चे, हम कभी गुस्से में कुछ बोल जाएं इसका मतलब नहीं है कि हम इन चीजों की रिस्पेक्ट नहीं करते। हम हर
आदमी को बोलते हैं जो अच्छा कर रहा है बच्चे, उसमें कुछ गलत नहीं है। पर अगर आप ये बोलो कि सिर्फ वही अच्छा कर रहे हैं, नहीं, हमने भी मेहनत करी है ना, ठीक है। तो प्लीज पढ़ाई करिए, परेशान मत होइए, मैं जितना करा दूंगा उसके बाहर नहीं जाएगा। मैं प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कैसे। आप देखो, अब हम क्या करेंगे, मेरी बात सुनो। जैसे ये क्वेश्चन है, आप आरबीसी इज सिलेक्टेड फॉर स्टडीज बिकॉज, मान लो ये क्वेश्चन मुझे करना है, तुम्हें लिपिड समझ में आ गया, ये फॉस्फोलिपिड में चार्ज इसकी वजह से आ रहा है, और ये दो चेन क्या है, फैटी एसिड की चेन है, जो एनसीईआरटी लिखती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यस यस, ताजा क्वेश्चन बेटा, ताजा मतलब अभी बनाया है। आ जाओ, ये क्वेश्चन कर देख, तेरे से बनेगा। आरबीसी को क्यों सिलेक्ट किया हमने स्टडीज के लिए, बता। क्योंकि वो यूकैरियोटिक था, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं थी, विदाउट न्यूक्लियस था। अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीसी के लिए क्या सही है, तीनों सही है तो ऑल आएगा। लेकिन आरबीसी को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं थी, बी आएगा आंसर इसका। अगर आपसे पूछा जाए आरबीसी के लिए क्या सही है, तीनों सही है, पर आरबीसी को सिलेक्ट क्यों किया, फिर तेरे पास क्या आएगा, बी आंसर आएगा। अब देख, मैं तेरे को एक चीज समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या हुआ, हमने इस मेम्ब्रेन की और एनालिसिस करी, जो हमने आरबीसी तोड़ा ना उसकी और एनालिसिस करी, और हमें पता चला उसमें प्रोटीन भी है। क्योंकि हमने क्या बोला, हमने बोला लिपिड है, लिपिड कौन सा, फॉस्फोलिपिड, उसकी टाइप बता दी लेसिथिन। यस यस, हमने और एनालिसिस करी तो हमने पाया कि जो प्रोटीन है वो कैसी है। 5 मिनट दो बेटा मेरे को बस, प्रोटीन कैसी है, ध्यान से सुन बेटा। हमने बोला कि जो मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन, उस पे हमारे पास मेन लिपिड कौन सा है, फॉस्फोलिपिड। मेन लिपिड कौन सा है, फॉस्फोलिपिड है। बट सम सेल ऑल्सो हैव कोलेस्टेरॉल। और क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेम्ब्रेन पर मेन लिपिड तो फॉस्फोलिपिड है, बट कोलेस्ट्रॉल इज अनदर लिपिड। ये एक और लिपिड है जो मेम्ब्रेन पर होता है। यस और नो, यस हो सकता है। उसके अलावा बेटा हमारे पास क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स ऑल्सो प्रेजेंट। और उनकी जो टाइप होती है ना, टाइप ऑफ प्रोटीन जो होती है, वो किस बेस पर होती है, मेम्ब्रेन पर, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज मतलब कितनी आसानी से मैं इसको निकाल सकता हूं। किसको निकाल सकता हूं, प्रोटीन को। मेरी बात सुन ध्यान से बच्चे, मैं तुझे ये समझा रहा हूं कि यार ये जो है ना, ये फॉस्फोलिपिड है, इधर देख, मेरी तरफ देख ध्यान से, ये जो है ना, ये फॉस्फोलिपिड है, ये, इसमें कोई डाउट है नहीं, फॉस्फोलिपिड है। इसके अलावा मेम्ब्रेन में ये कोलेस्ट्रॉल भी होता है ऐसे, ठीक है। उसके अलावा प्रोटीन भी है, ये प्रोटीन है, ये वाली हमारे पास क्या है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। यस, ये प्रोटीन है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रोटीन की टाइप है, किस बेस पर है। जैसे ये प्रोटीन को मैं आसानी से निकाल नहीं सकता, इसको निकालूंगा तो मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसको आसानी से हटा सकता हूं। तो प्रोटीन किस हिसाब से है, कितनी आसानी से मैं प्रोटीन को निकाल सकता हूं। तो एक मेरे पास होती है इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल का मतलब होता है अंदर है उसके मेम्ब्रेन के। इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है बेटा, इसको मुश्किल होता है हटाना, इसको निकालना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू रिमूव। फिर से देखो, मेरी तरफ देखो बेटा, ध्यान से देखो, ये मेम्ब्रेन बनी हुई है, ये क्या बनी हुई है, मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन पर ये लिपिड है, फॉस्फोलिपिड है, ये रहा फॉस्फोलिपिड। इसके बीच में ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन है। इन दोनों को निकाल पाना मुश्किल है। इसके अलावा एक प्रोटीन ये है, इसको भी निकाल पाना मुश्किल है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये पूरी तरीके से मेम्ब्रेन में है, ये पूरी तरीके से मेम्ब्रेन में, ये आधी है। इनको निकाल पाना मुश्किल है, इसको कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। जो पार्शली मतलब आधी, पार्शली या फुली बरीड होती है, अंदर धसी होती है मेम्ब्रेन में, इसको आसानी से नहीं निकाला जा सकता।
इसके एग्जाम्पल में जैसे ये है, ये चैनल हो सकता है, यहां से कोई चीज आ सकती है। मेरी बात समझ ध्यान से बेटा, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि मेम्ब्रेन में लिपिड की हमने बात कर ली, उसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि मेम्ब्रेन में हमने और केमिकल स्टडी करी आरबीसी की। मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या है बेटा, प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। प्रोटीन कैसी होती है? कैसी होती है? प्रोटीन होती है जिसको डिफिकल्ट होता है हटाना, डिफिकल्ट होता है हटाना। लास्ट ईयर बच्चे, एक बच्चे की शायद 20, 25, 24 रैंक थी। एक दूसरे बच्चे ने, उसके फ्रेंड ने फोन किया, सर मैसेज किया कि सर ये आपसे ही पढ़ा है और इसने मुझे बताया भी था, पर ये स्क्रीन पे नहीं बोला। तो हमें खराब लगा इस बात का, नहीं कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है, वो उसका करियर है बेटा, वो उसकी आउटलुक है ना। वो जो साल भर का इस तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ाने की अगर वैल्यू नहीं करता तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। हाँ ठीक है, आ जाओ। अब हम बात करेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल क्या होगी? जिसको इजिली हटा सकते हैं, ठीक है, जैसे ये पेरिफेरल है, ये क्या है? पेरिफेरल है। ये क्या है? इंटीग्रल है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल से समझा देता हूं आपको। देखो, मैं एक डायग्राम बना देता हूं, आपके लिए आसान हो जाएगा, ध्यान देना बेटा। एक डायग्राम चाहिए मुझे, बच्चे बस खत्म कर रहा हूं, चिंता ना करो, ज्यादा देर नहीं बता रहा। देख, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इधर देख, ये देख, मान ले ये तेरे पास मेम्ब्रेन है, ये लिपिड बाइलेयर है, यस, ये लिपिड की बाइलेयर है ऐसे, ठीक है। अब ये मान ले सेल होता है ऐसे, ये इस तरीके से सेल होता पूरा, है ना। तो ये सेल की मेम्ब्रेन है जो डबल लेयर की फॉर्म में। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा आपसे कि ये देख रहा हो, इसकी ये बाइलेयर ऐसे, ये देख रहा है बाइलेयर ऐसे, ऐसे है। मैं तेरे से ये कह रहा हूं कि कुछ प्रोटीन हमारे पास, कुछ प्रोटीन आर पार होती हैं ऐसे, इस तरीके से, वो इंटीग्रल होती है, चैनल बनाती हैं ऐसे। कुछ प्रोटीन आर पार होती हैं ऐसे, वो रिसेप्टर बनाती है। रिसेप्टर समझ में आता है? रिसेप्टर किसी भी मेम्ब्रेन के ऊपर पहचान होती है। तो ये क्या हो गया? ये चैनल हो गया, ये एक तरह का चैनल हो गया, ये रिसेप्टर हो गया। ये दोनों इंटीग्रल प्रोटीन है, ये दोनों क्या है बेटा? इंटीग्रल प्रोटीन है। क्या है ये? इंटीग्रल प्रोटीन है। अब मेरे पास ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकते हैं, पेरिफेरल मतलब साइड में। तो ये कौन सी साइड की तरफ है? ये साइटोप्लाज्म की साइड की तरफ है ना, साइटोप्लाज्म की तरफ है, ये बाहर है, तो ये भी पेरिफेरल है, यस, ये भी पेरिफेरल है। तो इंटीग्रल क्या होती है? या तो चैनल होगी, या रिसेप्टर होगी, या पंप होगी। पेरिफेरल कुछ और काम करती है। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? बताओ बेटा, ये समझ में आ रहा है? तो तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है, इसके अलावा मेम्ब्रेन में हमारे पास यहां पर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, देख ध्यान से, यहां कोलेस्ट्रॉल होगा ऐसे, और उसके अलावा प्रोटीन पर अगर कार्बोहाइड्रेट लगा हो ऐसे, है ना, या लिपिड पे कार्बोहाइड्रेट लगा हो ऐसे, कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन। और इस पे कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है ये, तो क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड। फिर से देख, ये बाइलेयर है ऐसे लगी हुई है, ये प्रोटीन आर पार है, ये प्रोटीन आर पार है, ये दोनों इंटीग्रल है। ये पेरिफेरल इस साइड भी हो सकती है, पेरिफेरल इस साइड भी हो सकती है। यहां ये कोलेस्ट्रॉल है। मैं ये कह रहा हूं कि कार्बोहाइड्रेट ये लगा हुआ है किस पर? प्रोटीन पर, तो कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है लिपिड पर, तो क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलिपिड। ये समझ में आया? जल्दी बता बेटा, क्लियर है? जल्दी बता बेटा। यस। अब तुम अगर ध्यान से देखो ना, कि ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये बात कर रहा हूं मैं किसकी? इंटीग्रल की। तो इंटीग्रल का एग्जांपल मेरे पास चैनल हो सकता है,
रिसेप्टर हो सकते हैं। यस, अब आप देखो मैंने क्या बोला, मैंने एक नोट लिखा, अगर कार्बोहाइड्रेट किस पे अटैच है, अटैच ऑन किस पे, प्रोटीन पे, तो उसको क्या बोलोगे सर, उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। यस और नो? और अगर मैं कार्बोहाइड्रेट किस पे अटैच कर रहा हूं, अटैच ऑन लिपिड, तो उसको तुम क्या बोलोगे, उसको ग्लाइकोलिपिड बोलोगे। ये वाली बात समझ में आई है? ये वाली बात समझ में आई है? तो प्रोटीन ये इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल है, या तो ये पार्शली या फुली बरीड होगी, पार्शली या फुली बरीड होती है, बताओ जल्दी से। यस, सलोनी नहीं बेटा, मैं तो किसका एक रीजन देता हूं, हमारे यहाँ अलग होने रहने से एक अलग फायदा भी है रहता है बच्चे, कंपटीशन रहेगा तो प्राइस पे हमेशा कम रहेगा, ध्यान रखना, है ना, इसको हमेशा याद रखना। चल, तुझे ये डायग्राम दिख रहा है? मैं चाह रहा हूं एक डायग्राम का क्वेश्चन कराऊं। ये डायग्राम दिख रहा है? ये देख, प्रोटीन पर शुगर लगा हुआ है, ये देख बेटा, प्रोटीन पर शुगर लगा हुआ है, हाँ सर लगा हुआ है। ये प्रोटीन पर देख शुगर लगा हुआ है, ये शुगर किस पर लगा हुआ है, लिपिड पे लगा हुआ है। इसके अलावा ये इंटीग्रल है, ये इंटीग्रल है ना, ये इंटीग्रल है। यस, ये कोलेस्ट्रॉल दिख रहा है तेरे को? अब क्वेश्चन क्या है, ऐसा आ सकता है, ये वाला कर एक बार, ए और बी बता क्या है, इसमें पूछा ए क्या है, इसमें पूछा ए क्या है। यस, ए क्या है बच्चे? कार्बोहाइड्रेट कोलेस्ट्रॉल पे लगता है? नहीं, कार्बोहाइड्रेट लिपिड पे लगा हो ग्लाइकोलिपिड, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन पे लगा हो ग्लाइकोप्रोटीन। अब मैं यहां पर पूछ रहा हूं ए क्या है क्वेश्चन में, तो ए क्या है बेटा, यहां पर शुगर है ना, सी आंसर आएगा। इस डायग्राम को देख, मैं फिर रिपीट करता हूं, ये लिपिड है, ये लिपिड है, इस लिपिड पर ये कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है, शुगर लगी हुई है। यस यस, प्रोटीन पर शुगर लगी हुई है, ये कोलेस्ट्रॉल है, ये रहा कोलेस्ट्रॉल। यस, क्लियर है? ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये पेरिफेरल बना नहीं रखी इसमें, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन बना दिया हमने डायग्राम बेस्ड। यस, दिख रहा है? बताओ बेटा, कार्बोहाइड्रेट और शुगर में क्या फर्क है बच्चे? कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा नाम है, उसके अंदर शुगर भी आती है, स्टार्च भी आता है, हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल लिपिड है बेटा, कोलेस्ट्रॉल क्या है, लिपिड है, क्लियर है? कोलेस्ट्रॉल क्या है, लिपिड है। यस, तो अगर मैं आपसे पूछूं मेम्ब्रेन में लिपिड कौन कौन सा है? एक फॉस्फोलिपिड है जो मेन लिपिड है, मेन है, उसके अलावा एक और लिपिड है कोलेस्ट्रॉल। यस, शुगर है, वो किससे अटैच होता है, अटैच ऑन प्रोटीन, तो क्या बोलोगे, ग्लाइकोप्रोटीन। और किससे अटैच होता है, अटैच ऑन लिपिड, तो क्या बोलोगे, ग्लाइकोलिपिड। सही है? इंटीग्रल फुली और पार्शली बरीड है, पेरिफेरल क्लियर, कैन बी रिमूव इजिली। मैं तुझे एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये भी लिपिड की बनी होती है, इस पर एक चैनल है, ये चैनल है बेटा, ऐसे ये चैनल जो है ये इंटीग्रल प्रोटीन है, इसके ऊपर एक हेड लगा होता है, इस हेड को कहते हैं F1 और इसको कहते हैं F0। तो F0 क्या होता है, चैनल, ठीक है? F0 क्या है बेटा, एक प्रकार का चैनल है। F1 क्या है, हेड। अब तू खुद से बता, हेड एक प्रोटीन है तो ये कौन सी हो गई सर, ये पेरिफेरल हो गई, और ये चैनल कौन सी हो गई, ये इंटीग्रल हो गई। आ रहा, समझ नहीं आ रहा? मैं रिपीट करता हूं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन पर ये चैनल होता है, ये चैनल बना हुआ है,
इस चैनल को कहते हैं F0, ये F1 हेड है, सही है। हेड पेरिफेरल प्रोटीन है और चैनल क्या है? चैनल क्या है बेटा? चैनल का नाम क्या है? देख, ये F0 है। F0 क्या है? एक चैनल है। तो चैनल कौन सी प्रोटीन होगी? इंटीग्रल। यस, चैनल कौन सी प्रोटीन होगी? इंटीग्रल। और F1 क्या है? हेड। वो कौन सी प्रोटीन है? पेरिफेरल। तो पेरिफेरल का क्या हो गया? F1 पार्टिकल। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। यस और नो? कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आएगी क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है इसे अभी। यस, चल सकते हैं? चलिए आ जाइए, इधर देख बेटा, एक बार ये नोट करना आपको, ये वाला जल्दी करो, नोट कर लो, बस खत्म कर रहे हैं। F1 पार्टिकल किसे कहते हैं? मेरी बात सुन, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन भी लिपिड की बाइलेयर होती है, जैसी ये है ऐसी। अब इस लिपिड की बाइलेयर में इनर मेम्ब्रेन पर एक आर पार चैनल होता है, वो F0 कहलाता है, और उस पर एक हेड लगता है। हेड पेरिफेरल प्रोटीन होती है, चैनल इंटीग्रल प्रोटीन होती है। यस, ठीक है। राज मत कर भाई, पढ़ाई कर ले, टेंशन ना ले, मेरे कराए में से बाहर नहीं जाएगा, मुझे पता है वो बात। ये लिख लो बेटा, फिर आगे बताता हूं। ये लिख लो, उसके बाद ये देखना है आपको, जल्दी। हो गया बेटा? हो गया? ये लिख लो, ये वाला बना लो, ठीक है, बना लो। एक बार एनसीईआरटी देख लेना, सारा समझ में आएगा आपको, ठीक है। आज कर लेना बेटा, डोपा दूंगा इसका आज। ये डायग्राम का क्वेश्चन कर लिया हमने, देखो एक फर्स्ट टाइम कराया मैंने ऐसा क्वेश्चन, है ना, रीजन। और ये और लिख लो, ये लास्ट लिख लो। आरबीसी में बेटा प्रोटीन जो होता है वो 52% होता है। देखो प्रोटीन क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि मेम्ब्रेन ज्यादा एक्टिव है। 40% लिपिड होता है और अदर्स जो होता है 8% होता है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि मेन कंपोनेंट लिपिड है, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं प्रोटीन ज्यादा है। इसका एक ही रीजन है, क्योंकि प्रोटीन जो होती है ना बेटा, प्रोटीन जो होती है वो, अगर कोई मेम्ब्रेन ज्यादा काम करती है तो उसमें प्रोटीन ज्यादा होती है। यस, तो ये आरबीसी के लिए परसेंटेज बस, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल बेटा एनिमल सेल में मिलता है नॉर्मली। अगर आपसे कोई पूछे कोलेस्ट्रॉल कहां मिलता है, क्या सारे सेल्स में मिलता है? नहीं, कोलेस्ट्रॉल हमारे पास एनिमल सेल में मिलता है और माइकोप्लाज्मा में। किस में मिलता है? एनिमल सेल में, याद रखना, एनिमल सेल ओनली। यस, ठीक है। चलो एंड करते हैं सेशन को, ठीक है, फिर मिलेंगे बेटा जल्दी, बाय। ठीक है, डोपा मैं दूंगा इसके साथ भी, और वैसे भी आपको मतलब इकट्ठे काफी सारे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। एंड करें? एंड करते हैं, चलो बाय।